हाँ, कुछ अनुभव हो रहा है यहाँ। गुदगुदी, आनंद, सुख, परमानंद, 4 शब्द हैं। 4 में से कौन सा शब्द का अनुभव हो रहा है? गुदगुदी। गुदगुदी, कुछ अनुभव हो रहा है। चेतना में रहते हैं या इनकी तरह मुंह लटका लेते हैं, उसमें रहते हैं? रही तो चेतना। और जब चेतना में रहेंगे तब महसूस होगा, कहें कि मन के द्वारा ही इसे अनुभव करना है। आप समझ रहे हैं? मन के द्वारा ही हमें श्वास का अनुभव करना है, और उसमें गुदगुदी अनुभव होगा वो मन को ही होगा। अब मन जब सुप्त हो जाएगा तो क्या अनुभव करेगा? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हमने अंदर भर लिया है मन के द्वारा, जिसे खाली करना है। और आपको हमने कई बार कहा कि संवेदना और वेदना, संवेदना किसको कहते हैं? संवेदना, और वेदना तब कई बार कहा हूं, तो अनुभव हमें करना न भीतर से। तो वेदना, हम जैसे ये जो हवा है चल रहा था तो संवेदना दे रहा था, पंखा बंद हो गया, अब वेदना देना शुरू कर दिया कि नहीं? कष्ट इसको कहते हैं। पसीना, उमस है तो उमस के कारण महसूस होगा कष्ट का। क्यों? यही तो अनुभव करना है, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा है, और मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया हूं, इस नाते कष्ट और सुख महसूस करता रहता हूं। तो महसूस करने वाला हमसे अलग है, और मैं शुद्ध हूं। वो जो महसूस करने वाला है वो भी तो मैं नहीं हूं ना, यानी मन मेरा है। और जो उसके द्वारा वो तर्क वितर्क करके जानने की कोशिश करता है वो है चित्त। वो चित्त भी मैं नहीं हूं। और जो निश्चय करके जो हमारे पास भेजता नहीं ऐसा है, कंफर्म है, वो बुद्धि है। वो बुद्धि भी मैं नहीं हूं। आप तो विभाग में रहें तो विभाग में नहीं रहे। कोई भी कागज चलता है तो मुख्य जगह पहुंचने से पहले कितने कितने टेबल से गुजरता है? बोलिए, कितने कितने टेबल से गुजरता है? नीचे स्तर से चला जाता है। हाँ, तो नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक जाता है। ऊपर जाते 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 3 लोगों के पास पहुंचता है, जो उसको बिल्कुल एकदम क्लियर करते हैं। क्योंकि लास्ट वाले के पास जाने के बाद सिर्फ उसमें सिग्नेचर होता है, कुछ नहीं होता है। उसमें कोई जांच पड़ताल, क्वेरी कुछ नहीं होता है। वहां सिर्फ दस्तखत होता है। और वहां पहुंचने के बाद जब दस्तखत हुआ तो वो फाइल बंद हो जाती है, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया, फाइल बंद हो गई। ये चलती है। तो वो लास्ट आदमी कौन है हमारे भीतर? तो वहां तक पहुंचे तो भी नीचे रह जा रहे हैं। तो क्यों नीचे रह जा रहे हैं? आपकी फाइल क्यों पीछे रह जा रही है? अब आपको अपने काम के प्रति कुछ लगन है कि हमारी फाइल क्यों वहां फंसी हुई है? जिसको काम कराना होता है फाइल को हमेशा केयर करता है, हमारी फाइल क्यों फंसी है, क्या कागज की कमी है। क्वेरी का मतलब कोई कागज की कमी है, क्योंकि कानूनन तो कानून से चलेगा। जब फाइल बन गई तो कानून से चलेगा। कानून माने हम लोग नियम कहते हैं, वो नियम से चलेगा। तो जो जो कागज सरकार की मंशा होगी, इस फार्म में इतने इतने कागज लगेंगे, तो वो कागज जब आप वहां पर पूरा करेंगे तभी तो जब वो फाइल पूरी होगी, और लास्ट में जा करके वो दस्तखत होगा और आपका काम हो गया लास्ट में। लेकिन नीचे से अभी लेखपाल से लेकर के और ऊपर अधिकारी तक जाना है, तो वो लेखपाल का दस्तखत हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? लेखपाल के पास जाइए तो बताएगा ना, भैया ये भी, लेखपाल भी आपको बताएगा भैया भी है कमी बा, हम कैसे दस्तखत कर दें, कैसे हम उसको आगे बढ़ा दें, इस चीज को आप पूरा कर दीजिए। तो वो किस तरफ इशारा करता है वो आप समझ गए।
वो पूर्ति कर दी, वो अपने आप कागज पूरा कर देगा। उसका इशारा कहाँ रहेगा, यही अगर हम लोग समझ लें तो वो तुरंत फाइल आपको ऊपर कर देगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, कानूनगो के पास। कानूनगो अपना जो मकसद है कागज पूरा करने के लिए वो आपको बताएंगे, ये कागज लाइए, दस्तखत हो जाए। वो कहाँ इशारा कर रहे हैं, वो पूर्ति अगर कर दिए तो कागज पूरा, आप आगे बढ़ गए। अब ऐसे ऐसे आगे आपको जाना है। और लास्ट अधिकारी का दस्तखत जब होता है, मन कितना गदगद होता है, क्योंकि लेखपाल से लेकर के लेखपाल के पहुंचने से, लेखपाल साहब के पास पहुंचने से पहले आपको कागज कौन कौन से चाहिए, जो लेखपाल साहब को चाहिए वो आपको पहले खोज करके लेके जाना पड़ता है। कष्ट तो वहीं से शुरू होता है, लेकिन कष्ट सहते 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 लास्ट वाला जब दस्तखत होता है तब आपको महसूस होता है क्या, ये महसूस करना ही तो हमें है हर जगह कि हम फला जगह गए तो क्या महसूस किए। क्योंकि अगला जिस मानसिकता से हमारे साथ पेश आएगा उसी तरह से मुझे एहसास कराएगा। कौन है, कोई है क्या? नहीं, हवा नहीं है, देखिएगा, देखा तो जिस स्टेप पे आप जाते हैं उस स्टेज पे जाने से आपको वहां का एहसास होता है, उस स्टेप का एहसास होता है। और वो जब एहसास आपको महसूस होता है तो उसको आप उसी तरह से मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसकी मानसिकता आपके ऊपर हावी होती है, तो उस तरह से वो आपको एहसास कराता है। और आप लोगों को बताना नहीं, आप लोग हर काम कर चुके हैं। और जैसे एहसास आपको होता है कि इसकी क्या मानसिकता है, तो उसकी मानसिकता पकड़ में आ जाती है। बोलता कुछ और है, मन में रखता है कुछ और है। सही है गलत? हाँ, मन में रखता कुछ और है, तैराएगा ना, पहले इधर उधर की बातें करेगा। मानसिकता उसकी क्या है, वो एहसास आपको कराना चाहता घुमा घुमा के। अगर आप एहसास कर लिए, उसकी वाली कर दिए, एहसास का मतलब उसकी वाली, और उसकी वाली आपने कर दिया, वो खुश हुआ, आपका काम कर दिया और आप आगे बढ़ गए। तो एहसास जो होता है वो एहसास, उसी को संवेदना कहते हैं, वेदना संवेदना। किस तरह की एहसास है, तो उस तरह से एहसास करने के बाद अपने मन को हमें खुद प्रिपेयर करना होता है। हम अगर अपने मन को प्रिपेयर कर दिए तो उस पॉइंट से हम आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़े तो कहाँ गए, अगले टेबल पे गए। अब अगले टेबल की मानसिकता क्या है वो हम एहसास कर लेते हैं वहां पहुंचते ही, और उसकी वाली करते हैं। जितना भी वो बात कहेगा उतनी बात सुन लेते हैं और उसकी वाली कर दिए, आगे स्टेप पे बढ़ गए। तो ऐसे स्टेप स्टेप बढ़ते 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 लास्ट वाले स्टेज पर जब से आप फाइल पुटअप किए तब से लेकर के लास्ट स्टेज पर जा करके जहाँ सिग्नेचर होना है, आपका काम होना है, वहां तक जाते जाते आपको कितना दिन लग जाता है, कितना समय लग जाता है जी, और कितना पैसा खर्चा हुआ, कैलकुलेट करें। जाएंगे तो आप जाने के लिए सबसे पहले सवेरे उठेंगे तो साबुन का पैसा लगेगा, ब्रश का पैसा लगेगा, कपड़ा प्रेस करने के लिए पैसा लगेगा, पहन करके आप जाएंगे नहा धो करके, तो रास्ते में टेम्पो का खर्चा, बस का खर्चा, मैंने जैसा दूरी हो, जैसे टेबल हो जैसी दूरी हो उस हिसाब से आपका खर्चा। तो हर प्रकार से कष्ट आपको सहते हैं कि नहीं, हर जगह कष्ट सहते हैं, एक एक परग आप कष्ट सहते हुए जाते हैं। मन में कुछ और बना के जाते हैं, टेबल पे पहुंचते हैं मन में कुछ और बात आ जाती है, तो वहां कितना अपार कष्ट होता है। लेकिन सब कष्ट सहते सहते महीनों दिन सालों लग जाता है किसी किसी काम में। जब आप वहां जाते हैं और वो जब काम आपका होता है उस समय में आपके मन में क्या भाव जगता है, कितना रिलैक्स होते हैं, वो आपका स्थायी शांति वहां आ जाती है। क्योंकि वो फाइल लास्ट पॉइंट पे जाके दस्तखत जब हो गई तो अब दौड़ना नहीं पड़ेगा,
गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान, चलना फिरना कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि नहीं, एकदम शांत हो गए। वही चीजें हमारे अंदर में भी है। हमारे अंदर में अपने तक, जो आप कहते हो ना मैं शुद्ध हूं, उस अपनी शुद्धता तक जाने के लिए, महसूस करने के लिए बीच बीच में कितनी बाधाएं हैं, कितनी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को कैसे समझेंगे कि किस पॉइंट पे मैं हूं। आलस, निद्रा, जमुहाई, ये सब बाधाएं हैं कि नहीं, और उसमें आप चले जा रहे हैं कि नहीं, तो वो दूर कौन करेगा? हम करेंगे। हम तो अपना करेंगे, अगर करेंगे तो ये करेंगे तो अपना करेंगे। जो भी व्यक्ति क्योंकि यहाँ दूसरे का काम दूसरे को नहीं ला काम आएगा, क्योंकि भीतर का है। तो मैं स्वयं जब करूँगा तो मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। आप करेंगे तो आप उसका अनुभव करके संतुष्ट होंगे। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप लेखपाल साहब तक रह गए, या कानूनगो साहब तक रह गए, या नायब तहसीलदार तक रह गए, या तहसीलदार तक रह गए, आगे डीएम तक गई नहीं किए, तो काम कैसे होगा? जब तक डीएम साहब के पास नहीं पहुंचेगा तब तक आपके काम होगा नहीं, क्योंकि अंतिम दस्तखत उन्हीं की होनी है। तो ऐसे हमारे भीतर में कौन कौन लोग हैं, किन किन के पास हमें जाना पड़ता है, उनके पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितना कष्ट सहना पड़ता है, अपने को झेप कितना आता है, अपमानित कितना हम होते हैं, जो कि कोई अपमान वाली काम है नहीं, लेकिन फिर भी अपमान महसूस होता है। कौन कराता है अपमान? मन ने तो कराता है। तो मन हमारा हमारे बस में नहीं है, तो उसको कैसे बस में करें? तो अचानक तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ है, और मेरे ही बनाए हुए मन को मुझे अपने ही बस में करना है, जो कि मेरे से बाहर हो गया, मेरे बस में नहीं है। तो बस में करने के लिए तरकीब खोजने पड़ते हैं। जैसे आपका बछवा घर में बांध के तो रखे हैं, लेकिन नाथे नहीं है, तो जब छूट जाएगा तो पकड़ में जल्दी आएगा? नहीं आएगा। कभी कभी बछुए महीनों दिन नहीं पकड़ में आवे, तो कितना तरकीब लगा करके रात दिन के पकड़े पराला। काहे पकड़े पराला? कौनो क्यों खेती में अगर चल ले और देख ले कि फलाने बछवा हो, तो वो रहन लेके आई कि नहीं आई है? तो कितना झेप लगेगा। तो इसीलिए उसको किसी न किसी तरकीब से पकड़ना पड़ता है। ये हमारा मना जो है ना बछवा है, ये छूट गया है। अब कब से छूटा है इसका तो पता नहीं है, और कौन कौन से खेत में जाके क्या क्या चर लेता है कुछ पता नहीं चलता है। और कहाँ से हमें शिकायत आ जाएगी हमारे घर में, मतलब हमारे पास आएगा, कौन पता है। अब हम सब झेल रहे हैं, सब शिकायतें हैं जितनी भी। हम शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, एक रस हैं, इसके अलावा जो कुछ भी आपके पास आ रहा सब शिकायत है। लेकिन कहाँ समझ में आता है? खाली हम जब बोलते हैं कान सुनता है, मस्तिष्क चलता, वही मन है अपने को छोटा बनना नहीं चाहता है। तो हाँ समझ तो रहा हूँ, तो ऐसे बोल रहे थे। वो जो हम सुनते हैं वो मन बनता है, अब वही कहता है, तुरंत कहता है, ये ऐसे बोलते रहते हैं। इनको तो बोलने की आदत पड़ गई है। अब बताइए, बताया जा रहा है, मास्टर बेचारा पढ़ा पढ़ा करके थक जाता है, बच्चा वही पढ़ पाता है जिसके अंदर भीतर से पढ़ने की लगन होती है। और वो तो पढ़ाता तो एक रस 40 लोगों को है, एक ही भाषा में, एक ही शब्द में, एक ही ब्लैक बोर्ड, एक ही किताब, एक ही क्लास, एक ही आवाज मास्टर की रहती है। पढ़ते 40 लोग हैं, और सबको एक तरह से पढ़ाता है, लेकिन पकड़ते कितने लोग हैं? और जो पकड़ते हैं मन से एकाग्र होकर के, वही आगे चल करके मास्टर, वकील, अफसर, समाज का जिम्मेदार पर्सन वही बनता है। और जितने लोग उस मास्टर को जो बेवकूफ़ बनाते हैं, तो मास्टर तो बेवकूफ़ कहाँ है? तो काम है आपको शिक्षित करना, मौखिक रूप से भी और प्रायोगिक रूप से भी, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे तो आपको प्रायोगिक कराया, मौखिक बताया ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन जब वो लैब में ले गया तो वहाँ प्रयोग कराया कि नहीं? तो प्रयोग में जब आप पकड़े रहेंगे क्लास की बात, तो वहाँ कौन सा जगह मास्टर खुद कभी कभी बच्चों के बीच में गलती करता है, देखते हैं वो पकड़ता है कि नहीं, ये भी बात होती है।
मास्टर खुद गलती करता है कि बच्चा पकड़ता है कि नहीं, मैं गलती कर रहा हूं या नहीं। बोलिए, वहां भी परीक्षण में भी परीक्षण होता है। तो बच्चा तुरंत जो पढ़े रहता है, जाने रहता है, वो कहता है गुरु जी यहाँ कुछ गलती हो रही है। साफ नहीं कहता कि गुरु जी आपसे गलती हो रही है, साफ कहता लगता है गुरु जी यहाँ कुछ गलती हो रही है, क्योंकि आप जो पढ़ाए थे, वो जो सिस्टम से पढ़ाए थे, उस सिस्टम में ये बाद वाला पहले आ गया, और जो पहले आना चाहिए वो बाद हो जा रहा है, कुछ गलती हो रही है। तो मास्टर अंदर से खुश होते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा तड़क भड़क दिखाते हैं, तुमको ज्यादा पता है, गुरुजी आपने पढ़ाया तो वैसे ही था कि पहले ये पढ़ना चाहिए, आप इसको पढ़ने डाल रहे हैं, वो बाद वाले को पहले डाल रहे हैं। पढ़ाए तो ब्लैक बोर्ड पे आप ही, मैं देखिए मैं ऐसे लिखा हूँ, देखिए अपना ये जो रफ कॉपी है वो दिखा देता है, देखिए सर आप नहीं। तब वहीं पे वो खुलते हैं कि मैं तुम माइंड तो पढ़ रहा था, देखता हूँ कौन पढ़ता है। तब उसको भीतर से भी शाबाशी देते हैं और बाहर से भी शाबाशी देते हैं, तो उसके उस प्रयोग का भी उसको अंक पूरा मिलता है, क्योंकि एकदम कन्फर्म है कि जो पढ़ाया गया है उसने पूरा आंख से देखा और कान से पूरा सुना और भीतर में उसी को ऑब्जर्व किया है, इसीलिए वो चीज को एकदम हूबहू उसको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, क्योंकि भीतर से कॉन्फिडेंस है, मजबूत है, और वो तुरंत वहीं बोल पड़ेगा जहां गलती होगी। वो कोई गलती करे वो बोल बैठेगा यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि पद के हिसाब से वो डायरेक्ट नहीं कह सकता ना मास्टर साहब से, मास्टर साहब यहाँ गलती कर रहे हैं, तो वहाँ ये कहेगा, वो वही विद्यार्थी कितना चतुर है, कहेगा गुरु जी यहाँ कुछ कमी हो रही है। तो परीक्षण में वो पास हुआ कि नहीं हुआ, और वो भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस से कह रहा है, विश्वास से कह रहा है, क्योंकि उसने आंख से स्पष्ट देखा है, कान से उसको स्पष्ट शब्द को सुना है लिखते समय, क्या कौन सा सामान पहले पड़ता है। तो ऐसे ही जो सिखाया जा रहा है वो बहुत हल्के में मत लीजिए, बहुत ऊंची चीज सिखाया जा रहा है, और सहज में रहने की कला सिखाई जा रही है कि सहज में हम कैसे वर्तमान में हर क्षण रहें, हर क्षण, घंटा मिनट दिन नहीं, हर क्षण। क्षण का मतलब होता है एक सेकेंड, अंग्रेजी में कहें तो एक सेकेंड हम अपने आप से बाहर ना जाए, हम वो कला सिखा रहे हैं। और उस कला को सीखने के लिए जो मैं सिखा रहा हूं पहले उसको सीख तो लीजिए, और आप अपने आप को बना लीजिए उसी तरह से, इस तरह से मैं हूं, क्योंकि मैं भी किसी से ठोक बजा करके वही चीज को सीखा हूं, किसी ने हमको भी ठोका बजाया है, ऐसे नहीं मैं सीख लिया हूं, ऐसे नहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी कन्फर्म होकर के सीखा हूं। इसीलिए कल अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1054 दिन हो गए। तारीख 26 सितंबर सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातःकाल का समय। कल विश्व फार्मेसी डे था। फार्मेसी का क्या मतलब होता है हिंदी में बताएंगे? औषधि, दवा कह लें औषधि कह लें, लेकिन शुद्ध शब्द उसका औषधि है। विश्व औषधि दिन था कल। तो विश्व में जो औषधियां चलती हैं, तो औषधि कौन देता है, किसको देता है? औषधि दे तो था कल। औषधि कौन देता है, किसको देता है? वही अब तो नाम डॉक्टर का भी आ रहा है, डॉक्टर रोगी को देते हैं।
औषधि जहाँ प्रयोग होगा वहाँ वैद्य आएंगे, दवा प्रयोग जहाँ होगा वहाँ डॉक्टर आएंगे, मेडिसिन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कौन देता है किसको? वैद्य देता है रोगी को। कौन दे रहा है? वैद्य माने कौन? वैद्य माने कौन? प्रश्न तो मैं भी कर रहा हूं ना। वैद्य तो आप वैद्य वैद्य चिल्लाए जा रहे हैं। वैद्य माने कौन? जो उसका जानकार है, जो स्वयं अपने आप में सुखी है, वही दुखी व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए देता है, अपनी तरह बनाने के लिए। क्योंकि वह उसी के पास जाता है, रोगी उसी के पास जाता है जो निरोग होता है। क्या रोगी रोगी के पास जाएगा? बोलिए। रोगी के पास नहीं जाता है, बल्कि निरोगी के पास जाता है ताकि मैं भी निरोग हो जाऊं, उनकी बराबर मैं भी, जैसे वह दूसरे की सेवा कर रहे हैं ऐसे मैं भी रोग मुक्त होकर के दूसरे की सेवा करूं, क्योंकि मैं भी कर ही रहा हूं। जैसे किसान है, किसानी करता है तो वो भी किसी की सेवा ही तो कर रहा है। बोलिए। वो तो किसान तो पृथ्वी पे जितने भी विभाग होंगे उनका सबका सेवा किसान करता है, और लोग तो एक एक विभाग लेकर के अपना सेवा कर रहे हैं, वो सभी विभागों का सेवा करता है। इतना बेस है वो, सबसे बड़ा बेस समाज का किसान है जो सबका सेवा करता है। और लोग तो एक एक पॉइंट लेकर के सेवा करेंगे। तो वो जो किसान है वो किसी कारणवश सेवा नहीं कर पा रहा है, तो उस कारण से निवारण के लिए आता है सुखी आदमी के पास, क्योंकि वह दुखी हो गया है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, शरीर उसका अपने बस में नहीं है, कराह रहा है, तो उससे मुक्त होने के लिए वो आता है। किसके पास गया? तो वैद्य अपने आप में रोगी रहेगा तो उसको उसका रोग समझ पाएगा, क्योंकि खुद वो अपने आप में दुखी है। कभी कभी आप देखते नहीं है, यहाँ पे कौन थे वो, शायद शरीर छोड़ दिए। हाँ, वो देख खुद रोगी हो गए थे अंतिम में, दोनों किडनी वगैरह शायद खराब हो गई थी, तमाम बातें थी। अब बता दीजिए, रोगी भी अगर उनके पास जाएगा तो एक बार डर के जाएगा, पता नहीं, क्योंकि हमेशा हुई लिए रहते थे, वो भी रोगी भी डर के जाता था उनके यहाँ, लेकिन उनके अंदर में एक चीज का अभ्यास हो गया था बार बार करने से, इसीलिए वो जो दवा लिख देते थे या दे देते थे उससे मरीज ठीक हो जाता था। लेकिन अपना ही रोग अपने नहीं ठीक कर पाए और अंत में उनको शरीर उसी रोग के कारण छोड़ देना पड़ा। तो आप बता दीजिए, प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? तो रोगी निरोगी के पास जाता है रोग मुक्त होने के लिए, और निरोगी जो है खुद ही रोग युक्त हो तो क्या समझ पाएगा? क्योंकि मन तो एक का है। रोग को पढ़ने के लिए भी मन की जरूरत पड़ती है। पहले वैद्य लोग ऐसे 3 उंगलियों से पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे कि उंगली बताएगी, लेकिन उंगली का माध्यम लेकर के कुछ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? 3 उंगली से 3 नसें पकड़ते थे, उसमें 3 चीजें पढ़ते थे, कफ पित्त वायु, जो हमारे शरीर को तीनों अगर सामान्य है तो हमारा शरीर पूरा बैलेंस रहता है। अगर तीनों में से कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो उससे उनको पता चल जाता है कि कौन सा तत्व किस पर हावी है। उसी को मेंटेन करने के लिए दवा उसी तरह से दे देते थे, वो ठीक हो जाता था, खाली नब्ज पकड़ने से। कोई मशीनरी हमारे पास नहीं थी। जिस तरह से आजकल मशीन का हम लोग भी मन लगा करके, अरे डॉक्टर साहब मशीनें हमें चिकनाई की नहीं, बड़े ताव से कहते हैं मशीनिया में डॉक्टर साहब हमें चिकनाई की नहीं। अब उसको नहीं पता है कि वो मशीन किसके द्वारा बनाई गई, वो मशीन किसके द्वारा ऑपरेट की जा रही है, उसमें जो सामान रखे हुए हैं उस सामान किसने रखा, उसमें सामान का मतलब तो वो सामान किसने बनाई, किसने रखी, उसमें मनुष्य ने किया। तो मनुष्य की मानसिकता क्या है उससे?
सेवा का है या वो सेवा का है, दोनों होता है ना। तो मानसिक स्थिति पढ़ने को मिलती है वहां पे जब हम शांत रहते हैं तब। तो हमारा ही भीतर का जो मन रूपी देवता है ये हमें बता देते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है, क्योंकि अपने अनुकूल नहीं पाते हैं तो बता देते हैं, और अपने भीतर ही हम ही को बताते हैं कि इसकी मानसिकता ऐसी है। लेकिन बड़े चाव से कहते हैं। और जब हमारे पास मशीन नहीं था तभी भी तो रोगी थे कि नहीं थे। जब शरीर है तो रोग रहेगा, क्योंकि शरीर ही रोग का घर है। इसमें कचड़ा के अलावा कोई हीरा मोती पन्ना पोखराज या कुछ ऐसी चीज हो जो उसमें खुशबू आती हो, आप बता दीजिए। कोई अंग की बता दीजिए जहां से खुशबू आती हो। कोई अंग ऐसा है सुभाष बाबू जहां से खुशबू आती हो? जब खुशबू नहीं आती है तो दुर्गंध आएगा कि नहीं आएगा? और दुर्गंध कहां से आती है? जहां रोग होता है। हमारे शरीर में ही रोग है। रोग का घर बताते हैं, शरीर रोग का घर है। तो रोग का घर है बताते हैं, हम सुनते हैं, क्या समझ में आता सचमुच हम रोग के घर में बैठे हैं? हम खुद रोगी हो गए क्योंकि हम शुद्ध हैं। वहां हम ना निरोग है ना रोगी हैं, दोनों नहीं है। तब हम शुद्ध है दम। जब निरोगी नहीं रोगी नहीं दोनों नहीं तो मैं शुद्ध हूं कि नहीं? वो तो रोगी हुए तो भी मैं दुखी हूं, मिलावट में आ गया, और निरोगी हूं तो भी मैं मिलावट में हूं, क्योंकि वहां शुद्धता है, वहां दोनों नहीं है। और उस लक्ष्य तक हमें जाना है जहां मैं हूं, यानी जो मैं हूं। लेकिन ये बीच की बाधाएं कैसे समझ में आएगा? जब तक आप हमेशा प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। प्रेजेंट में रहने के लिए अपने ही मन को अपने बस में रखना पड़ता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, किसके सामने हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। कल जैसे मैं वहां गया, अब वो समोसा बाहर का ला दिए और उसे टेबल पर रख दिए, खड़े खड़े खाओ। अब मैं इशारा कर रहा हूँ कि भैया मनुष्य हो, बैठा के लोगों को खिलाओ, कुर्सी तो रखी है, कुर्सी पे दे दो, खा लें। ये खड़े खड़े खिलाने की क्या जरूरत? लेकिन हमारी भाषा को किसी ने नहीं समझा। वो बार बार हमें हमारे पास ला करके हमें को दे रहे हैं। एक जय लोग थे, जब मेरे हाथ में वो समोसा वाला कटोरी नहीं देख रहे हैं, तो जो भी लोग हमको देख रहे हैं खाली खड़े हैं तो पट से लेकर के ला रहे हैं, और हम कह रहे हैं भैया हम नहीं लेते। फिर वो ठंडा लेके आ रहे हैं, मैं कहता हूँ भैया वो भी नहीं पीता हूँ। चाय लेके आ रहे हैं, वो भी नहीं पीता। कह रहे हैं आप नहीं कुछ लेते हैं तो पेड़ा तो ले लेंगे। हमने कहा घर की बनी है, कह नहीं। हमने कहा वो भी नहीं लेना है। अब कौन उनको समझाए कि पेड़े में भी मिलावट लोग करते हैं। हमारा जो शरीर है वो नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करता है, पकड़ता है, और उसी से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। आप तो नेचुरल चीज खा नहीं रहे हो, रोगी वैसे भी बना रहे हो, और कहते हो औषध डे है। तो अब एक बार एक इधर रोगी बनाओगे और उधर औषध दे करके निरोगी बनाओगे। समाज में क्या चल रहा है, हम कैसे पढ़े? हम खुद अपने आप में नहीं, अपने आप को पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए समाज को कैसे पढ़ पाएंगे? हम जो सिखा रहे हैं या हमारे ऋषि जो सिखा गए, वो अपने को पढ़ने के लिए पहले अपने आप को पढ़ो, अपने शरीर को पढ़ो। शरीर में 5 इंद्रियां, उनको पढ़ो। फिर 5 इंद्रियों के बाद 4 इंद्रियां और है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उनको पढ़ो। अपने भीतर ही पढ़ो, सब पढ़ो अपने आप को। जितने हमारे ऋषि वेद से लेके श्रुति स्मृति शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं, पूर्व के जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब हमें अपने स्वयं पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम उसको पढ़ते ही नहीं कि मैं कौन हूं। बस बाहर बाहर का जो चीज है हमारे मन के अनुकूल है उसको हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो मैं हूं को पढ़ने के लिए प्रेरणा दे गए उनको हम एक अक्षर नहीं मानते, उसको पढ़ते ही नहीं है, बल्कि उसको नास्तिक कहते हैं। क्योंकि वो तर्क करता है ना, तर्क करके जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या है। और हम सीधे सीधे हम धार्मिक है, कबीरपंथी हैं, हाँ कबीर साहब ऐसे कह गए ऐसे मानो। कबीर साहब क्या कह गए वो आज के 500 साल पहले था। उस समय में मुगलों का यहाँ तांडव था। मुगल लोग जन यहाँ पे आकर के तमाम तरह के हमारे ही रीति रिवाजों को, हमारे ही कल्चर को एकदम बिल्कुल ध्वस्त कर दिए थे। उनका अपना बोलबाला चल रहा था।
और ऊपर से जो हमारे पंडित जी लोग भी उनमें अपना बोलबाला, अपने बोलबाला में थे। अब हमारी जो जनता है, जनता तो एक है ना, अब वो जनता दोनों तरफ से पीसी जा रही है। दो दो जो चक्की का पाठ होता है, दो पाटन के बीच में साबुत गया न कोई, वो जो शब्द बोले, उनका बोलने का क्या तात्पर्य था? एक मुस्लिम वर्ग, एक हिंदू वर्ग, बीच में जनता वर्ग। वो जो गेहूं है जो पीस रहा है वो जनता है। अब या तो उधर जाए या तो इधर जाए, इधर जाए। उसको अपने आप में रहना चाहिए ना, अपने आप में नहीं है, वो दो पार्ट के बीच में पड़ गया, कहां जाए? तो ऐसे समय में जो शब्द बोले थे उस समय में वो शब्द वहां काम किया। आज हम किसी के अधीन नहीं है, किसी के ऊपर हमारा अंकुश नहीं है, हमारे मानने के ऊपर हम अंकुश में हैं। हम हिंदू हैं, मान लिए हैं, आप मुसलमान हैं, मान लिए हैं, मानंदी के ऊपर चल रहा है। लेकिन पहले वाला जो एकदम शासन प्रशासन था वो नहीं है, नहीं मानना ही मानना है, आपकी मानंदी के ऊपर है, मानिए ना मानिए। इसीलिए देखिए सभी लोग आपके पास आकर के आपको मोटिवेट करते हैं, सीधे एक्शन नहीं लेते हैं कि आप मानिए। अब खाली विचारों से आपको अपने मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका विचार उनसे विचार में मिल गया तो आप हो गए, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, यहूदी हो गए, पारसी हो गए, हिंदू हो गए, जो भी होना हो। आपके विचार को जब आप पहले देते हैं फिर आपको उसमें मिलाते हैं, क्योंकि उसमें लालच दिया जाता है। आप ये कर लेंगे, धर्म इसको स्वीकार करेंगे तो वहां सब कुछ फ्री है। लेकिन हमारे हिंदू यहाँ कहते हैं भाई हिंदू धर्म तुम पालन करो या ना करो, यहाँ नियम से चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अपने ही कर्म के द्वारा समाज के कर्म बदलते हैं, परिवार के कर्म बदलते हैं, और उसी कर्म के अनुसार आप सुखी दुखी होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ नियम से चलने के लिए प्रेरणा दिया जाता है। उनके यहाँ कोई नियम नहीं है, सब नियम तोड़ दो, कुछ भी करो। और हमारे यहाँ हिंदू में क्या है, हम लोग सनातन धर्मी हिंदू नहीं है, हमारा हिंदू कल्चर है। हिंद नदी के किनारे जो कल्चर था वो कल्चर पालन करने वाले को हिंदू कहा जाता था। तो हिंद नदी कहाँ है? द्वीप में। वो इस समय में पाकिस्तान में पड़ गया। कौन सी नदी बोलते उसको? वो अपभ्रंश हो गया है बोलते बोलते। वो जो बाहर से लोग आए ना, जम्बू द्वीप। नहीं, जम्बू द्वीप तो इधर हिमाचल, वो क्या नाम है, अपने पहाड़ी इलाका में है। जम्बू का मतलब है जामुन का। जिस पहाड़ पर, उसको जब द्वीप कहते थे, पहाड़ को द्वीप कहते, पहाड़ी लोग अलग अलग पहाड़ों को द्वीप कहते हैं। तो एक पहाड़ ऐसा है जहाँ पे जामुन का ही पौधा होता है, उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। अलग से कहीं हवा में नहीं है जम्बू द्वीप, यहाँ पहाड़ में, जिस पहाड़ पर जामुन का पेड़ों का जमावड़ा होता है उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। तो आप वहाँ जामुन के पेड़ के नीचे से आए हैं? जम्बू द्वीप भारत खंड को कहते हैं। वो तो मैं क्या करा, भारत का खंड ही तो है हिमाचल अपना, तब जम्बू द्वीप का तो वहीं पे द्वीप है ना, पहाड़ है। अलग पहाड़ों में जब आप रहेंगे तो अलग अलग पहाड़ नहीं दिखाई देता है, अलग अलग पहाड़ों का नाम है। पहाड़ों में जब आप जाएंगे तो, और जो पहाड़ी लोग हैं वो लोग जो उनमें जानते हैं कि कौन से पहाड़ पे क्या उगता है, और हम वहाँ रहते नहीं हैं, इसीलिए उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। हम तो प्लेन में रहते हैं ना, हम पहाड़ पे कहाँ रहते हैं, इसलिए उनका अपना भाषा है। इसलिए कि आप देखे होंगे कि कहा जाता है देवस्थान है हिमालय या उत्तराखंड, देवस्थान है। तो देवस्थान का मतलब क्या, देने वाला। अब क्या दे रहा है, जड़ी बूटी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, या आपको मोक्ष दे रहा है, ये बात होती है ना। ये जो आपको गोलोक सतलोक ये लोग जो बना हुआ है, वो लोग को ही द्वीप कहते हैं। वो लोग बनाए हुए हैं कि कौन से लोक में आप जाना चाहते हो। वहाँ गाय वहाँ चराना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, दूध से जो है आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि वहाँ छोटी छोटी गायें भी तो चरती हैं। पहाड़ में बड़ी गाय नहीं रहती हैं, पहाड़ी गाय जो होती है बहुत छोटी होती हैं। तो किस पहाड़ पे कौन है,
पहाड़ भी उपजाऊ भी होते हैं, गैर उपजाऊ भी होते हैं। तो जहाँ गैर उपजाऊ हैं वहाँ किस तरह का रहन सहन है, तो उनके बीच में जाने के लिए, उनके कल्चर को देखने के लिए ये सब बातें थी। और हम लोग खाली शब्द को लेकर के घूमते रहते हैं, शब्द की गहराई में जाना नहीं चाहते। शब्द, एक शब्द में कई गहराइयां होती हैं। तर्क करके जब जानने की कोशिश किया जाता है कि जम्बूद्वीप किसे कहते हैं, तो जम्बूद्वीप जो है किसको कहते हैं? जहां जामुन का पौधा हो जिस पहाड़ पर, उसको जम्मू, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो लोग जामुन खा खा करके हम लोगों के बीच में आकर के अपना ज्ञान दे गए। वही लोग कहते हैं जम्बूद्वीपे व भरतखंडे। दूसरे लोग नहीं कहते हैं, वो जामुन के पहाड़ से आए हुए हैं इसलिए वो कहते हैं। तो कहने का मतलब हम श्वास को क्यों देख रहे हैं? अब अच्छे के रूप में आप ले चलेंगे तो अभी गुदगुदी महसूस हो रही है। तो गुदगुदी कितना महसूस हो रहा है? खाली नाक के भीतरी हिस्से में, या नाक के ऊपरी हिस्से पर भी, या पूरे चेहरे पे, या पूरे इस एरिया में? मतलब ऊपरी एरिया इसी को बोलते हैं पूरा। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, बहुत सुने होंगे आप। कौन सा ऊपर वाला? जैसे लेखपाल से लेकर के ऊपर अधिकारी तक, तो नीचवा वाला कहता भाई यहाँ हम दस्तखत तो कर दे रहे हैं लेकिन ऊपर वाले के दस्तखत करा लिया, तो हमारे दस्तखत की कौन कीमत ना आएगा। कहते हैं नहीं कहते हैं? और फाइल जब बन गई तो नीचे से ऊपर तक जाएगा, पक्का है। तो हर टेबल पे हो जाएगी, हर टेबल का अपना एक मानक है, वो पूरा करेगा तब आप जाएंगे। तो ऊपर जाने का मतलब क्या हुआ? गीता में स्वयं नहीं, ऊपर, ऊपर की बात, अभी हम स्वयं की बातें नहीं कर रहे हैं, ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। गीता में एक शब्द लिखा है ऊर्ध्वमूल मदः शाखम, ऊपर उठने की बात करता है। मद क्या है? मदः शाखम अस्वस्थम प्राहुरव्यम। जो मूल है वो हमारा गुदा द्वार है। गुदा द्वार से लेकर के हमें ऊपर उठना होता है, जिसको ये कुंडलिनी जागरण कहते हैं, अष्ट चक्र जो बोलते हैं, नीचे से ऊपर तक आने के लिए। तो गुदा द्वार से शुरू करते हैं ऊपर आने के लिए, तो यहाँ तक आए। अब इसके ऊपर जो चीज़ है, अब यहाँ वाला जाने कि नीचे से जैसे पैर है, पैर चलना रोक दिए, वो अपना हिसाब किताब पा गया, वहाँ अपना रुक गया। ठीक, फिर आप पलथी मार के जब बैठ गए तो अब नीचे से ऊपर कौन कौन है ऊपर जाने में? आपका सबसे पहले लिंग, गुदा के बाद लिंग सटा हुआ है, गुदा है, लिंग है। अब नीचे से ऊपर आइए तो फिर पेट आ गया। पेट, पेट मतलब भोजन। अब पेट माने जल का, जल स्रोत जो होता है शरीर को जो दिया जाता है, पानी पी करके पानी कहाँ जाता है? पेट में तो जाता है। भोजन देते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में। तो जल और पानी, भोजन और पानी, दो चीज़ें हो गई। तो पेट को हम अपने बस में करें, यानी भूख को अपने से जीते। फिर प्यास, प्यास से, पानी से भी अपने आप को धीरे 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 कम करें, बस उतने लें जितने से काम चल जाए। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो संत लोग हैं 24 घंटे तक ऐसे बैठे रह जाते हैं, उनको लोग शंका लगता ही नहीं है, क्योंकि पानी कम पीते हैं इसीलिए लोग शंका नहीं लगता है। लेकिन हम ठूस के पानी पी लेंगे तो जितना इसमें जरूरत है पानी की उतना तो ले लेता है, और जब हमारे अपने उससे कैपेसिटी से बाहर हो जाता है तो बाहर कर देता है। पेशाब जो लगता है उस शरीर से जो उभर होता है उसको निकालता है बाहर। मांसपेशियों को भी, नसों को भी, खूनों को भी, खून जो है शुद्ध भी करता है, सर्कुलेट भी करता है, तमाम काम करता है पानी। तो पानी जितना शरीर को जरूरत है उतना ले लिया, बाकी को वेस्ट समझ करके निकाल दिया, तो उसको पेशाब कहते हैं। पेशाब लगा है, निकाल दो। तो प्यास पानी को भी जीतना होता है, यानी शरीर के हर अंग को जीते जीते ऊपर आना पड़ता है। तो हाथ को भी जीते, हाथ यहाँ तक आए। अब इसके बाद वाला, नीचे वाला कह रहा अब ऊपर वाला जाने। हम तो यहाँ इतना काम कर दिए, आपको पलथी मार के बिठा दिए, अब ऊपर वाला जाने। अब ऊपर में कौन कौन है? जीभ है, तो जीभ में दो चीज है, स्वाद है और शब्द है, इसको जीतना होता है। फिर उसके ऊपर कौन है? नाक है, दुर्गंध को जीतना होता है। सुगंध तो लेकर के मोहित आसक्त हो जाता है,
लेकिन दुर्गंध में भागने लगता है। तो सुगंध नहीं लेना है और दुर्गंध में भागना नहीं है। तो नाक को जीतना होता है, फिर उसके ऊपर आई तो नाक है, फिर उसके बगल में जाइए तो कान है, फिर इन सब से ऊपर कुछ भी है, और वो कौन है? ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहाँ यहां से आ गया? ब्रह्मांड किसको कहते हैं? सिर्फ वो। ब्रह्मांड पूरे सृष्टि को कहते हैं। यहां इसको ब्रह्मांड नहीं कह सकते, मस्तिष्क कहेंगे। ऊपर आ गए तो मस्तिष्क आ गया, तो मस्तिष्क में मांस है, लोथड़ा क्या है, ये काम करेगा। लेकिन नहीं, उसके बीच में कुछ है, वो है मन। मन के बाद चित्त, चित्त के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद फिर अंग काम करते हैं। तो अंग काम करने से पहले बुद्धि तक हर चीज जब कंफर्म किया थी, तो मन करता है, मन बनता है। आंख खुलेगा तो मन बना, अब आंख बंद है तो मन बनेगा ही नहीं। अरे मन बनेगा नहीं तो चित्त को, वहाँ कौन है सामने, किस काम से आए हो भाई, क्यों मौन बैठे हो, क्या हुआ, क्या तकलीफ है, वो जो पूछ रहा कौन कह रहा है? चित्त तो कह रहा है। मन तो खाली बना, आंख खोला, देख लिया, मन बन गया। अब चित्त तो परेशान है कि क्यों बैठे हैं, क्या काम, किस काम से आए हैं, वो जो तर्क कर रहा है वो चित्त का काम होगा। और जब वो जितना प्रश्न कर रहा है उतने प्रश्न का उत्तर मिलता जा रहा है, तो बुद्धि निश्चय होता जा रहा है, हाँ इस काम से आए हैं, चलो चलिए काम हो जाएगा, जाओ। बुद्धि निश्चय कर ली ना कि यही काम के लिए आए, क्योंकि आप बोल दिए। और जब तक तो बोले नहीं थे, मौन बैठे थे, आपको कैसे हम पता पाएंगे कि जन में आप मुंह बधिर तो नहीं है, बोल ही नहीं पा रहे हैं, आवाजें नहीं निकल रहा है, तो इनका इशारा हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो कैसे समझे जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो जब बोल दिए कि भैया हो मैं इस काम से आया हूं, आपके लायक है, आप कर दीजिए, आप ही के द्वारा होना है, अच्छा लाओ लाओ लाओ, तुरंत दस्तखत किए, भेज दिए। तो बुद्धि जैसे निश्चय हुआ इस काम से आए हैं, तुरंत लाओ कर देते हैं, निश्चय हो गया। और जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये काम करना, और तुरंत कह दिया नहीं नहीं मेरे लायक नहीं है, ये तो फलाने के लायक है, उनके पास जाओ, तो बुद्धि कहाँ हो, तो चित्त तक ही रह गया। बुद्धि निश्चय हो गई कि हाँ मेरा ही काम है, लाओ कर देता, लेकिन वहां भी बुद्धि का काम हुआ कि मेरे लायक नहीं, उनके लायक है, तो उनके पास जाइए। तो चित्त अभी उनमें, बुद्धि पे पहुंचने से पहले अभी चित्त अधूरा है, इसलिए बुद्धि कंफर्म करने के लिए उनके पास जाए। जो कंफर्म हो गया नहीं, उनका उनका काम है, वो करेंगे, तब जाकर के वो बुद्धि में निश्चय वो काम हो गया, क्योंकि वो कर्म हो गया। बुद्धि तो दस्तखत तभी होगा, क्रिया में एक दस्तखत आती है। बुद्धि में निश्चय हुआ तब क्रिया हुई, क्यों मेरा है या नहीं। उसी तरह से हम जब अपने श्वास को देख रहे हैं, तभी खाली हम मन को एकाग्र कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, ताकि हम अपनी स्थिरता को समझ सकें। हम स्थिर हैं, इस बात को कैसे समझेंगे? जब मन स्थिर होगा तब। तो हमारा मन एकाग्र है नहीं, एक काम में लगा ही नहीं रहता है। लगातार 2 घंटा बैठना है, श्वास को देखना है। अब जैसे अब बैठे,
आपकी स्थिति इस तरह बनती है। तो मैं अभी जो अनुभव कर रहा हूँ, भीतर से चेतना अपनी रहती है, लेकिन मन जो जागृत नहीं है, इस नाते मांसपेशियां और यहाँ की जो नसें हैं ढीली हो जाती हैं। जो कि जब हम चेतना में रहते हैं तो मांसपेशियां भी खड़ी रहती हैं और हमारा जो नस है वो भी बिल्कुल तरोताजा रहता है, तो बिल्कुल सीधा रहता है एकदम। और उसी में आप जो है ना बिल्कुल, क्योंकि मन में आगे के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं, इसके बाद का कुछ है, उसी को लास्ट मान करके आप उसी में चले जाते हैं कि श्वास ही सब कुछ है, श्वास को देखो। फिर उसके, ये तो पहली बार जब बैठते हो आप इस तरह से होता है, फिर उसके बाद फिर जब नीचे आकर के जब लुढ़कते हो ऐसे, तो फिर आपको चेतना होती है, तो फिर ऐसे ऐसे होते हो। फिर ऐसे धीरे धीरे होने लगते हो। भीतर से चेतना होगी मुझे मालूम है, लेकिन शारीरिक क्रिया क्या कह रही है? तो नसें, हम एक चीज बताए थे पहले ना, भगवान को पढ़िए ईश्वर के सहारे। तो भगवान किसको कहा हूं? शरीर को। तो शरीर को कैसे पढ़ेंगे? जब भीतर से चेतना में रहेंगे तब तो पढ़ेंगे। हमारे शरीर की क्रियाएं, मांसपेशियां, नसें हमसे सब अलग हैं। शरीर के अंदर में जो कुछ भी है सब मेरे से अलग है। और जब भीतर से चेतना में, जैसे दीवार, इस कक्ष में मैं हूं, तो मेरे अलावा जो कुछ भी यहाँ पे है सब अलग अलग है कि नहीं? कक्ष के भीतर हूं, कमरे के अंदर, तो कक्ष में जो कुछ भी दिखा रहा है, चारों तरफ से दीवार अलग है, उस दीवार के भीतर जो कुछ सामान रखा वो मेरे से अलग है, चटाई अलग है, दरी अलग है, गद्दी अलग है, मैं उससे अलग हूँ। ये सब पता चलता है कि नहीं चलता? ऐसे ही ये कक्ष है, उस कक्ष के भीतर हमें अपने आप को पढ़ना है। हम अभी बाहर पढ़ रहे थे ना, तो बाहर पढ़ते पढ़ते हम जान गए कि क्या मिलने वाला था। वो पढ़ते 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 खाली दुख है मिला, कहीं सुख चैन मिला नहीं। अब भीतर पढ़ना है ताकि सुख चैन मिले। तो ये आंखें सब बंद होंगी, हाथ पैर आंख नाक कान सब 10 द्वारे तारी लावे। अब तारी माने बंद करना होता है ना, तो हाथ पैर का चलना बंद करना है, हाथ का क्रिया बंद करना है, जीभ का बोलना बंद करना है, श्वास में सुगंध दुर्गंध लेना बंद करना है, कान से अच्छा बुरा शब्द सुनना बंद करना है, मस्तिष्क को यानी मन को अच्छे बुरे संस्कारों में से जाने से रोकना है। ना अच्छा संस्कार हो ना बुरा संस्कार हो, क्योंकि अच्छे संस्कार में भी आप परेशान रहते हैं और बुरे संस्कार में तो आप परेशान रहते ही हैं। लेकिन वो परेशानी कहाँ समझ में आती है? क्योंकि आप शांत हो, जब शांत स्थिति को जान जाओगे तब दोनों को समझोगे कि दोनों खराब हैं। मुझे शांत रहने नहीं, अच्छा काम करने लगी है तो बुरे लोग आपको अच्छा काम कराने के लिए आपके पास परेशान कर डालते हैं। जितने भी लोग अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको आप देखिए, सुबह से शाम तक अच्छा करते 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 अंत में जाकर को स्वयं तनाव में आ जाते हैं। अच्छा करते करते जन में वो तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो बुरा लेके आया है। अब बुरे को अच्छा बनाना आपको, वो बुरा सुनते सुनते देखते देखते आपके मन में खिन्न हो जाता है। लास्ट में शाम के टाइम इतना तनाव में आ जाता है आदमी। हमको तो लगता है कि जो संत समाज से नहीं जुड़ा हुआ है वह 90% आदमी, हमको लगता है कि वो ड्रिंक करते हैं मन के तनाव को दूर करने के लिए। क्योंकि समाज में उसी तरह से लोग हैं और वही काम करते हैं, तो कहते हैं यार दिन भर का टेंशन इसको पियो, सब टेंशन मुक्त, सो जा पी करके। तो ड्रिंक करने लगते हैं, यानी अलग से एक फिर शरीर को ऊर्जा देने लगते हैं जो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए जो सत्संग है, सत्संग के उसमें नशा में जाइए तो आपको तो इतना सुंदर नींद आएगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा, समाज भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जहां भी आप रहेंगे वहीं सत्संग की चर्चा करेंगे। बहुत लोग ऐसे अफसर लोग हैं कि वो कोई भी जाता है ना, पहले उनको खूब सत्संग सुनाते हैं, ऐसे से हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का है गिनने वाले। वो सबको सत्संग पहले सुनाते हैं और कहते भी कहाँ बवाल में आप फंस गए हो, ये सब बवाल है। क्योंकि उनको मालूम है बवाल है, सचमुच बवाल है, लेकिन वो सामने वाले को नहीं मालूम कि मैं बवाल में हूँ। वो तो उसी में ओतप्रोत है, इसलिए दुखी है, इसलिए जाता वहाँ। और उनको भी पता है इसके बाद ये वैसे रहेगा जैसे था।
क्योंकि उससे ऊपर पाना संभव नहीं है। वो जब तक सत्संग में नहीं जाएगा, सत्य की संग नहीं करेगा, और सत्य स्वयं वो है और अपनी संगत खुद करता नहीं। स्वयं सत्य है, बाकी सब असत्य है, लेकिन अपने से जुड़ता नहीं। सत्संग अपने आप से जोड़ता है। तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, क्या खा रहे हो, दातुन कर रहे हो कि ब्रश कर रहे हो, यहाँ तक वो आपको दिखाएगा। जब ब्रश भी करोगे ना तो उसको भी आपको छुड़वा देगा, क्योंकि ब्रश में कोई रस नहीं है, उसमें अलग से डालना पड़ता है। प्लास्टिक है, हमारी मांसपेशियों को काट देता है। दांत को चिकना भले करता होगा लेकिन मांसपेशियों को काट देता है। और जो ब्रश पर हम लोग ट्यूब लगाते हैं, वो ट्यूब में क्या है, वो सब का एनालिसिस करता है, इसीलिए उसको त्याग कर देता है। इसलिए नेचुरल दवा दातुन करता है। वो किसी चीज का भी मिल जाए, चाहे अमरूद का हो, आम का हो, कटहल का भी कर लेते हैं लोग, मतलब नेचुरल किसी चीज का भी टहनी तोड़ लेंगे, करने लगे, क्योंकि दांत को नेचुरल चीज मिलती है। और जब हम कूची बनाते हैं तो दांत को भी जो है वो कुछ काम करने के लिए मौका मिलता है। तो गांठीले होते हैं तो उसको तोड़ते हैं तो दांत मजबूत होता है। हमारे दांत कमजोर है कि मजबूत है मुझे समझ में आता है, लेकिन ब्रश कर दिए तो, लेकिन ब्रश भी मजबूरी है, क्योंकि वो शहर में है। शहर में जो है वो पेड़ पौधे मिलेंगे नहीं जहाँ से वो तोड़ करके कर ले, इसीलिए उनकी मजबूरी है, वो मजबूरी में किया जाता है। लेकिन हम लोगों को कौन मजबूरी है, जो हम लोग नेचुरल गांव में रह रहे हैं, बताइए, नेचुरल चीजों में हम लोग रह रहे हैं और फिर भी हम ब्रश किए जा रहे हैं। तो अब बताइए, शहर वाले में और देहात वाले में कुछ अंतर तो दिखना चाहिए नहीं। देहात में हो तो देहात की तरह नेचुरल रहो, प्रकृति दे रहो, ताकि अपने आप को पहचान सको। वो अपने आप को पहचान नहीं सकते। हम अपने आप को तो पहचानते ही हैं, चेहरे को। हम 10 गांव के लोगों को पहचानते हैं कि किसका कैसा स्वभाव है, कैसा विचार है, कैसे आचरण है, कैसे कर्म है। हम 10 गांव के लोगों को पहचानते हैं, क्योंकि अपने को पहचानते हैं, इसीलिए 10 लोगों को पहचानते हैं। आप शहर में चले जाइए, वो जब अपने में ही परेशान है, सामने वाले को क्या समझेगा। आप कहीं भी चले जाइए किसी शहर में, सामने वाला पड़ोसी सामने वाले को नहीं जानता, यहाँ तक कि बगल वाला बगल वाले को नहीं जानता। बोलिए, लेकिन आप नेचुरल हो, अपने को भी जानते हो, अपने गांव के लोगों को भी जानते हो, यहां तक कि दूसरे गांव के लोगों को भी आप जानते हो कौन किस स्वभाव, क्योंकि आप नेचुरल हो। और अपनी नेचुरलता इनके बहकावे में आकर के, क्योंकि एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार करते हैं, वो प्रचार हम सुन करके उनका हम धारण कर लेते हैं, अपने नेचुरल चीजों को छोड़ देते हैं। तो परेशानी का सबब हम खुद बनते हैं, दूसरे का शब्द सुन करके। अपने कान टटोए नहीं, दूसरे का जब वो तुरंत पकड़ के लेके चलते। ब्रश वाला ब्रश, मंजन वाला मंजन खूब प्रचार कर रहा है, और उसको सुन करके हम उसी को खरीद करके लेते हैं। बाबू जरा दुकान में ये देना। हम अपने बुजुर्गों की बात, अपने परिवार की बात नहीं सुनते कि नेचुरल चीज क्या करो, वो सब बनावटी है। अभी 10 दिन रह जाए तुरंत मारने लगेगा। आप 2-4 दिन 10 दिन करते हैं, वही ब्रश जन्म उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, तमाम तरह की चीजें उसमें हैं। लेकिन हम लोग नेचुरल चीजों में को नहीं स्वीकार करते, क्योंकि नेचुरल है। तो गांव में हो तो गांव की तरह रहो। मैं कल वहां लोगों को भी बोला, एक शब्द का उदाहरण दिया कि महाभारत काल में एक प्रसंग आया कि कौरव के अंदर में गुरु द्रोणाचार्य के प्रति कुछ भाव बदल गए कि गुरु जी जो आचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी, वह सिर्फ पांडवों को ही पढ़ाते हैं ढंग से, हम लोगों को सिखाते ही नहीं। जिस तरह से चाहिए हम लोगों ने सिखाते हैं, अब पांडवों को जैसा चाहिए वैसे सिखाते हैं। तो वो कहे भाई मैं तो बीच में तो दोनों के रहता हूं, मैं तो कोई अलग से कोई चीज सिखाता नहीं हूं। अब कोई अभ्यास ज्यादा कर रहा हो किसी भी चीज में, तो वो तो उसका पारंगता उसमें तो उसकी आएगी, उसकी जो कमी बेसी हो उसको समझ में आएगा। तो उन्होंने एक चीज माहौल तैयार किया, एक बकरा ले आए, अब बकरे को दूर खड़ा कर दिए और उसका मुंह उधर कर दिए। प्रसंग सुने है कि नहीं? सुने है ना? बकरे का मुंह उधर कर दिए और पीछे से सबको खड़ा कर दिया और एक एक करके सबको कहे कि तीर धनुष चढ़ाओ, और ये तीर उसके मुंह से पहले मुंह में जाए और फिर पीछे से निकल जाए।
अब लोग चढ़ावें तो चढ़ावें कैसे, क्योंकि मुंह तो उसका उधर है, बुद्धि काम नहीं कर रही। वो बात तो किसी को नहीं पढ़ाए थे, ना पांडवों को पढ़ाए थे, ना कौरवों को पढ़ाए थे, ना किसी को पढ़ाए थे। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि उनको खुद को भी नहीं पता था। वो तो जब प्रसंग आया तो उन्होंने ऐसा कर दिया, उसके पहले उनको भी नहीं पता था। तो उन्होंने बुद्धि लगाया ना कि इनको कैसे हम समझाएं कि जन्म हम सबको एक समान पढ़ाते हैं। हम तो सबको एक समान पढ़ाते हैं, सबकी अपनी अपनी बुद्धि अपने अपने बुद्धि अनुसार पकड़ता है। अब कौन सा बुद्धि अपना तेज लगाता है, अलग से लगाता है, वो तो वो जाने ना। तो वो बकरे को सबके साथ ला करके, सबके सामने ला करके खड़ा किए और सबको बता दिए कि उसका मुंह उधर है और तीर मारना है और उसके मुंह से आना है और पीछे से निकलना है और खरोच भी लगना नहीं है। 100 कौरव 5 पांडव, 105 लोग। तो कौरव लोग पहले उठाए धनुष बाण, किसी की अकल नहीं काम की। और अर्जुन के पहले उनके भाई लोग भी उठाए, यहां तक कि युधिष्ठिर भी उठाए, लेकिन उनका भी अकल नहीं काम किया अंत में। और किसी ने भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई धनुष को, उसको खींचना मतलब प्रत्यंचा चढ़ाना उसको बोलते हैं। वो प्रत्यंचा किसी ने नहीं चढ़ाई क्योंकि अकल नहीं काम कर रही थी कि आगे हम कैसे, मुंह तो उधर है और उधर से जब हमारे सामने मुंह होता तब तो मैं सीधे मार करके उधर निकाल देता, लेकिन मुंह उधर है और उसका पिछौड़ा इधर मेरे तरफ है। अब पीछे से मारने आगे से निकले तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अब आगे से मारना है मुंह के रास्ते और पीछे से निकलना है, कैसे? किसी का भी बुद्धि नहीं काम कर रही क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया था। तो अर्जुन क्यों जन धनुष उठाया ही नहीं कि प्रत्यंचा चढ़ा दिया, जरा सा भी कुछ नहीं सोचा। अब प्रत्यंचा चढ़ा दिया और एकदम बिल्कुल एकदम सिधाई पे कर लिया, तब शब्द का प्रयोग किया और जैसे शब्द का प्रयोग किया और वो मुंह इधर किया और पट से मारा, उसके पीछे से निकल गया। वो तो नहीं सिखाई गई थी, वो तो किसी को नहीं सिखाया गया था कौन सा शब्द बोलना है कि मुंह आपकी तरफ करेगा, पट से उसके मुंह में मारिए। क्योंकि तुरंत जैसे उस शब्द का प्रयोग करेंगे वो तुरंत मुंह बा देता है, और जैसे मुंह बाएगा वैसे जो पीछे से निकल जाएगा। अब तीर मारेंगे पीछे निकल जाएगा, अब खरोच भी नहीं लगा। वो कौन से शब्द का प्रयोग किया था मालूम है आपको? क्या? हाँ, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। वो घूमता रहा भी रहता था ना, थोड़ा दाएं बाएं भी जाता था, तो उस सब चीजों को देखता था, तो अपने लायक जो चीजें थी वो पकड़ता था। ऐसे हम भी करते हैं, हम भी सबके बीच में रहते हैं, लेकिन हम अपने त्याग वाली चीजों को पकड़ते हैं, जहां हमारी अपनी शांति बरकरार रहे, मेरी शुद्धता बनी रहे, मैं उस चीजों को पकड़ लेता हूं। जैसे अभी महात्मा बुद्ध का पकड़ लिया मैंने। पकड़ा कहाँ से? वो जो हमारे मेहदावल में जगत गुरु इंटर कॉलेज है, वहां से पकड़ा मैंने। आगे बढ़ते 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 महात्मा बुद्ध को जब मैंने देखा तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि महात्मा बुद्ध ज्ञान देते 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 लाखों की तादाद में लोग उनके पास ज्ञान लेने आ गए, कई लाख की जनसंख्या में। समाज के अन्य लोग घबरा गए, क्या कौन सा सौदा ऐसा बेच रहा है, ऐसे समाज को ज्ञान दे रहा है कि पूरा समाज उसी तरफ बढ़ रहा है। पूरा लाखों, कई लाख हो गए, कई लाखों के बीच में लुम्बिनी में थे, उन्हें अकेले निकल करके जाना पड़ा लास्ट में। वो कौन सा त्याग वाली भावना बात थी? क्योंकि जिसको आप ज्ञान देते हो ना, वो ज्ञान आपका सदुपयोग कर रहा है अपने ऊपर, अपने शांत हो रहा है, या उसी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। जैसे रुपया है तो उससे दूध भी खरीदा जा सकता है, उससे पानी भी खरीदा जा सकता है, उससे जूस भी खरीदा जा सकता है, और उससे दारू भी खरीदा जा सकता है। आप 100 लोगों को 100 रुपया दे करके देखिए कि, और फ्री कर दीजिए और बता दीजिए कि 4 ऑप्शन है, इन चारों में से जो भी आपका मन करे खरीद के ले आइए। तो आप बता दीजिए दूध कितने लोग, 100 आदमी में से कितने आदमी दूध खरीद के लाएंगे, बता सकते हैं? कम माने कितना, हम तो साफ कर दिए 100 में से कितने लोग? 100 में से साफ 10-20-25% ज्यादा 20%। 10 आदमी,
ज्यादा नहीं, उसका मानक वो अपने आप आप प्रयोग करके देख लीजिए। हम लोग तो मुंह से बोलते हैं, और जो विदेशी लोग हैं ना वो सुनते हैं ज्ञान, उनके लिए ज्ञान है, जानकारी, तो प्रयोग करके देखते हैं। और प्रयोग अगर वो सत्य निकलता तो आपको जो है खूब बढ़िया तवज्जो देते हैं, लेकिन वो असत्य पाया जाता है तो मैं जो बता रहा हूं 10 लोग से ज्यादा नहीं खरीदेंगे, 11वां नहीं खरीदेगा। तो 10 आदमी दूध खरीद के लाए, और 10 आदमी पानी खरीद के लाएंगे, और 10 आदमी जूस खरीद के लाएंगे, बाकी 70 आदमी क्या करेंगे आप बता दीजिए। तब तो आप जो दे रहे हो, आपको मालूम है कि उस कौन से परसेंटेज वाला है, दूध वाला है, पानी वाला है, जूस वाला है, या दारू वाला है जिसको आप दे रहे हो। ऐसा हमको भी एनालिसिस करना चाहिए कि मैं किसको ज्ञान दे रहा हूं। आप किस में आते हैं बोलिए, दूध में आते हैं, जूस में आते हैं, पानी में आते हैं, या दारू में आते हैं? अपने को एनालिसिस किया आप? मुझसे जो आप ले रहे हैं, मुझसे आप धन ले रहे हैं, और उस धन का आप सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको पता है? मैं दे रहा हूं, आप अपने कभी एनालिसिस किया? हम तो एनालिसिस कर लिए कि हमारे धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए हम जो मुख्य चीजें हैं उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि वहां तक आपका माइंड पकड़ ही नहीं रहा, तो इसलिए मुख्य चीजें हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कई बार कह भी दिया, हम लोग मजाक करते हैं कि दाल भात से भर लो पेटा, अब मूल मंत्र से हो ही न भेटा। संतन कह महिमा रघुराई, दाल दें घी लें चुराई। तो हम लोग दाल तो दे रहे हैं, लेकिन घी अभी अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि घी की योग्यता आज जब हम देखेंगे कि घी पाने की योग्य हो गए हैं तब हम देंगे, लेकिन वो योग्यता दिखाई नहीं दे रहा। 1054 दिन हो गया, तो हम घी कैसे दे दें, कैसे परोसें? बोलिए। पहले मकान, कोई भी काम करने से पहले मकान में झाड़ू लगता है, साफ सफाई होती है, रंग रोगन लगता है, चमकाया जाता है। जब सब कुछ कंप्लीट होता है तब उसमें कोई कार्य किया जाता है। बोलिए सही है गलत? तो हमारा शरीर जो है अभी जाले इतने हैं, इतने धूल गर्दा भटे हुए हैं, इनको साफ करना है, हम साफ कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई काम कैसे उसमें होगा? आप बताइए, कैसे प्रसन्नता पूर्वक आप उसमें सुख की नींद ले पाएंगे? बोलिए। अध्यात्म में आना, सुख की नींद सोना, क्योंकि मैं का परिचय होता है। अब मैं का परिचय जब हो जाता है तो सब संसार अपने आप छूट जाता है, कुछ नहीं रहता है, मैं अपने आप में शुद्ध शांत स्थिर रहता हूँ, और तीनों काल में एक रस रहता हूँ। हमारा कोई, हमारी बहू हमारी पत्नी को लेके चला जाए, या हमारे बेटे को मार दे, या हमारा जमीन ले ले, हमारा घर ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बड़ी बड़ी बातें बता दे रहा हूँ, छोटी छोटी बातें छोड़िए, कोई भी लेके चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बातें आपको, आपके यहाँ कल्चर नहीं होगा, विदेशों में ऐसा है कि किसी की पत्नी किसी के साथ जाती है, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। कितने ज्ञानी होंगे, कितनी ऊंची बात उनके अंदर में होगी, और हम लोग वही एक में घिसे पीटे जीवन भर उसी में दुख सुख भोग रहे हैं। अब उनको देख लीजिए, वो भी प्रेम करते हैं एक दूसरे से, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रहते, क्योंकि ज्यादा दिन एक साथ रहेंगे तो उसी में एकदम, जैसे हमारे यहाँ भारत में है, एक के साथ जीवन भर घुलो कटो मरो उसी में, उसके अलावा कुछ हमको संसार नहीं दिखता है, और भी कुछ है इसके आगे, बस उसी में कटेंगे। इसी नाते हम लोग एक जगह आसक्त हो जाते हैं, और आसक्ति ही दुख का कारण बनता है। किसी में भी, चाहे जाति में जाइए, संप्रदाय में जाइए, परिवार में जाइए, देश में जाइए, जिला में जाइए, गांव में जाइए, एरिया में जाइए, कहीं भी आसक्त हो गए, किसी में भी आसक्त हो गए, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में कहीं आसक्त हो गए, तो वो दुख का कारण आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कुआं के मेंढक की तरह मान लिया कि इतनी आकाश है, बस इसके आगे कुछ चाहिए नहीं है। जितना आपकी आंख से दिखाई दे रहा है वो कुआं है, कुएं के भीतर आप हो, आकाश उतना दिख रहा है। थोड़ा कुआं से बाहर निकलो, अपने बुद्धि से, अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपने गांव से थोड़ा बाहर निकलिए, तो देखिए कि आकाश कितना लंबा है, मालूम पड़ता है।
कि जिधर जाओ उधर आकाश दिखता है, और वो भी जितना हम यहाँ से देख रहे हैं दूरी, उतनी दूरी आगे जहां हम जाएंगे उतनी दूरी दिखता है। और हम अपने आप को कहाँ बांध के रखें? तो बांध करके नहीं रखना है, खुला छोड़ना है, क्योंकि हम आकाश है, हैं, आकाश की तरह हैं, ठोस हैं, स्थिर हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, निर्द्वंद हैं, उनमें कुछ नहीं है, एकदम शांत। लेकिन उसका अनुभूत हम कैसे कराएं? क्योंकि अभी छोटी छोटी जब श्वास को पकड़ने में हम अभी बहुत देरी लगा रहे हैं, तो अन्य चीजों को कैसे पकड़ेंगे? इसीलिए हम बड़ी बातें नहीं कह पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ जा रहे हैं। क्योंकि आगे जैसे मास्टर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित तब होता है विद्यार्थी एक क्वेश्चन को हल किया मास्टर के सानिध्य में, दूसरा वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि पकड़ लिया बात को, दूसरा सवाल अपने आप लगा दिया, सॉल्व कर लिया। मास्टर अंदर से खुश होता है, खूब आशीर्वाद देता है, भीतर भीतर, ऊपर से नहीं देता है, ऊपर से तो डरा के रखता है ताकि उसके अंदर में डर हो और पकड़े बात को। वो डर बस पकड़ाया जाता है। अगर डंडे का डर ना हो तो बच्चा पढ़ता है? आप बता दीजिए। जिस समय में आप लोग पढ़े होंगे उस समय में पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? मार की वजह से। 100 लड़कों में कम से कम 20 लड़के तो मार के डर के नाते जाने स्कूल छोड़ देते थे। लेकिन जब मास्टर जान जाते थे कि नहीं आयल बाज, तो लड़कियों के कहते थे जा उठा ला उनको। कौनो टांग पकड़ रहा, कौनो हाथ पकड़ रहा, कौनो दाएं पकड़ रहा, कौनो बाएं पकड़ रहा, उठा करके टांग करके ले आते थे। देखे हैं कि नहीं? आपके साथ हुआ है कि नहीं? मास्टर लोग बच्चों को छूट देते थे, जाओ पकड़ के ले आओ। और लड़के हों कि सर पकड़त हुए, कि हाथ पकड़त हुए, हाथ में भी कौन दहिना पकड़ रहा, कौन बायां पकड़ रहा, कौन पैर, कोई पेट पीठ कोई पकड़ता है नहीं, खाली पैर पकड़ते हैं, सरों नहीं पकड़ते हैं, खाली पैर पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते हैं और सीधे उठा करके उनको ले आते हैं ताकि वो डर बस पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले। डराया जाता है, धमकाया जाता है, पढ़ ले। और जब पढ़ लेता है वही जब में कुछ बनता है तो मास्टर भी उनको बार बार वहाँ मारने थोड़ी जाते हैं, उन्हें डराने धमकाने, तो उनको जानकारी की बुद्धि के हिसाब से काम करेगा, काम अच्छा कर रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ है, काम अच्छा कर, ये उनके अंदर में आत्मसंतुष्टि होती है। ऐसे मैं भी गुरु हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कराने के लिए डराता हूँ, धमकाता हूँ, थोड़ा गुस्सा होता हूँ, क्यों? चेतना में आइए, जो सीखने बैठे हैं उसको सीख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि ये चीजें आज पूरा अपना जीवन आपने खपत कर दिया, कहीं मिला नहीं, कम से कम मिल रहा है उसको तो कुछ करके समझ लीजिए। अंतिम क्षणों में हम लोगों को तो शुरू में मिल गया, और बचपन में जो चीजें मिलती हैं उसका कोई कीमत नहीं समझते हैं, वो तो उम्र के हिसाब से कीमत समझते हैं। तो जिस समय में मैं गुरु जी के पास आया था उस समय मेरा उम्र 20 साल था। 20 साल की अवस्था क्या होती है? जवानी होती है, और जवानी में मस्तिष्क किधर जाता है सबको पता है, विषय वासना की तरफ भागता जाता। अब बताइए, और विषय वासना में होते हुए भी मैंने विषय वासना को त्याग करके मैं अध्यात्म की ओर मुड़ा। बोलिए, क्योंकि बचपन से ललक थी, आखिर वो बुढ़िया माई कौन थी, उस शरीर में कौन था वो, इसका हाथ का प्रयोग के भी 1 घंटे पहले मुझे भेली खिलाए उसी हाथ से, और वही 1 घंटे बाद वो हाथ हिल ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है, वही बुढ़िया माई बोल ही नहीं रही है, मैं उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, वो ना मुझे पकड़ रही है ना मुझे उतार रही है, कुछ नहीं कर रही, ना पकड़ रही है। कौन थी वो शरीर में जो शरीर का प्रयोग कर रही थी? ये प्रश्न जो मेरे अंदर में था वो मुझे इस तरफ खींच के लाया, और वो मुझे इतना बैराग दिया कि उसके सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे आपको फांसी का किसी को आदेश दे दिया जाए कि फलाने का फला दिन फांसी होगा, उसके बाद संसार की कोई वस्तु उसको अगर दिया जाए तो प्रिय लगेगा उसको? उसको तो फांसी दिख रहा है, फांसी के अलावा संसार का कोई अच्छा से अच्छा सामान बता दीजिए, उसको प्रिय लगेगा? ऐसे ही अपने को डरना चाहिए भीतर से, मैं फांसी पे लटका हुआ हूं, शरीर कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए डर बस काम को करिए और काम को काम की तरह करिए ताकि मैं अपने आप में निर्भीक हो सकूं। भयभीत नहीं, भयभीत तो 100 के 100% लोग हैं, हम भी उसी में हैं, लेकिन ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जहां हम निर्भीक हो सके। तो जब निर्भीक कैसे होंगे? जब दोनों को जानेंगे तब तो मध्य की स्थिति अपनाएंगे, तब दोनों को समझ पाएंगे, और उसी को समाधि कहते हैं। बार बार कह रहा हूं, सुख दुख के बीच की जो स्थिति होती है
वो जागृत अवस्था में ही होती है। दोनों को हम समझते हैं, एक जगह अच्छाई है, एक जगह बुराई, और बीच में मैं हूं, चेतनावान हूं, जागृत हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। बात को बात करा तो स्थिर हूं ना, तभी तो इनको देख रहा हूं, ये चंचल है, ये भी चंचल है, ये एक बार आएगा तो एक बार ही आएगा, एक बार ही आएगा तो एक बार ही आएगा। पहले कौन आया? पहले अगर दुख आया तो बदम सुख आएगा, लेकिन पहले ही सुख आ गया तो दुख आएगा। तो बाद में दुखा जानवर आपको हार्ट अटैक करा देता है। लेकिन पहले दुखा आ जाता है जब, तो उसको झेलने की ताकत आ जाती है। तो सुखा में जानवर वो ज्यादा उबलाइश नहीं होता है, यानी दिशा विहीन नहीं होता है, तो अपने आप में स्थिर रहता है, क्योंकि उसने दुख देखा है। इसीलिए अमीर बनता चला जाता है, क्योंकि अपनी गरीबी देखा है। तो एक एक पैसे का हिसाब रखता है, कहाँ खर्चा किया, किसको दिया, किस काम के लिए दिया, हर जगह वो ख्याल रखेगा, क्योंकि गरीबी से आया, यानी दुख को देखा है। लेकिन एक बैग आपको अमीरी में ला दिया जाए, जैसे बच्चे लोग हैं, एक जो पैसे वाले लोग हैं, एक बिस्कुट मांगता है तो पूरा खड़ा पैकेट वो दे देते हैं। अब जो खड़ा पैकेट पा गया तो उसका मन कहाँ जाएगा, आप बताइए? फ्री हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पैकेट मांगा तो आपने 2 पैकेट दे दिया। अब बताइए उसके मन के साथ आप क्या कर रहे हैं? उसको सुख पहले अनुभव करा रहे हैं। लेकिन जब अचानक आपके पास आय का स्रोत कम होगा, आप उसको एक बिस्किट भी देने लायक नहीं रह जाएंगे, तब उसकी मन स्थिति क्या होगी? क्या कभी हम लोग दूरगामी दृष्टि रख के पढ़ते हैं? कभी नहीं पढ़ते हैं। वो तो पैसे को देखते ही अंधकार में आ जाते हैं, क्योंकि पैसा अंधकार की ओर ले ही जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ संत समाज में हम लोगों को किसी भी चीज की संग्रह करने के लिए मनाही है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप अपनी चेतना में रहोगे, लेकिन जब जैसे कुछ होता है तो चेतना समाप्त हो जाती है, उसी की चेतना खाली रहती है। इतना रुपया बा, इतना रुपया पौली। कैसे मैंने एक उदाहरण दिया था 99 असरफी वाला, वो जटवा में रखे थे। अब जटा में वो बार बार जन्म कहीं जब सुनसान जगह देखें तो खोल करके गिने, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अब 98 हो गया, 99 कैसे हो? अब उसको असरफी को जोड़ने में लगे हुए हैं। अब पता चला कि 98 के बाद 99 तो हो गया, लेकिन 100 नहीं हो पाया, और 100 के जगह पे 1 पे आ गए, क्योंकि जिसने लिया उसने कहा कि हमारे यहाँ तो रिवाज है कि महात्मा लोग जब आते हैं तो एक असरफी दे करके विदा किया जाता है। अब 99 हो करके अब 1 पे आ गए, 100 नहीं पूरा हुआ। कैसे वो 100 से 99 से 1 पे आए? गाथा बताया था कि नहीं? बताया हूं, लेकिन आपको याद नहीं है। 1054 दिन हो गया, वीडियो 1000 से ऊपर हो गए हैं। डंडा वाले में बताओ, अगर आके डंडा में रख इसमें रखे थे, फ्री में रखते थे पैसा। कौन रखे थे? फ्री पैसा रखते थे कावा में। नहीं, ये बात मैंने नहीं बताई है। हमें सब वो तो स्टिक आती है जो अंदर खोखला होता है, वो तो दुष्ट लोग करते हैं, वो सज्जन लोग नहीं करते। साधु की बात मैं कर रहा हूँ। साधु के पास जटा ही तो होती है, क्या होता है? झोली होती है, जटा होता है, या लंगोटी होती है। तो लंगोटी में रखेगा नहीं, क्योंकि लंगोटी तो बार बार खुल जाती है। झोले में रखेगा नहीं, क्योंकि बार बार अलग होता है। लेकिन जटा अपने से कब अलग होता है? तो महात्मा जो जिसकी चर्चा चल रही है, वो महात्मा जटा में असरफी रखते थे, क्योंकि बार बार खोलना नहीं है, तो बार बार जब खोलेगा नहीं तो किसी सामने पड़ेगा नहीं, इसलिए खूब बढ़िया से बांध करके रखते थे। लेकिन जब वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो रास्ते में पहले बगीचा बहुत होता था ना, तो बगीचे में पेड़ के नीचे बैठे। और किस पेड़ के नीचे बैठे? उसके पहले एक पति पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ था, ठीक है? तो पति जो लोग गुस्सा करके घर छोड़ के जा रहा था, तो वो पहले से ही उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया था, कूदने की दृष्टि से, मरने की दृष्टि से, या किसी भी दृष्टि से। उसी पेड़ के ऊपर बैठा था, इस पेड़ के नीचे महात्मा जी जाके बैठे। संजोग देखिए। तो उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पे वो आदमी चढ़ा हुआ है, उसी पेड़ के नीचे जब महात्मा जी देखे कि चारों तरफ सुनसान है, कोई आ जा नहीं रहा है, तो अपने जटा को खोले और फिर बैठ करके गिने, तो देखे कि 98 हो गया, 99, 100वां पूरा करना। तो अगले गांव जब जहाँ जा रहे थे, वहां वो 100 पूरा होता है।
लेकिन वो जब ऊपर से देखा कि बैठ करके जन भाई असरफी गिन रहे हैं और 99 असरफी है, और जैसे फिर ये बांध करके, और फिर वो तो ऊपर से इनकी सारी गतिविधि पे ध्यान रख रहा है, और इनको पता नहीं कि मेरे ऊपर कोई है, कोई देख रहा है। जब बांध करके आगे बढ़ने लगे, ये धीरे से नीचे उतरा और दौड़ करके गया पीछे पीछे। अरे महात्मा जी, मैं तो 21 महात्मा खोज रहा हूँ, सुबह से अब तक शाम हो गया, कोई मिला नहीं, और संजोग से आप मिल गए हैं, तो चले सरकार, आप एक मिल गए तो समझो हमको 21 मिल गए। हमारे यहाँ भंडारा है, हम जो किस महात्माओं को भोजन कराना चाहते, ये है वो, तमाम दुनिया भर की बात को उनको उस लपेट में ले लिया। अब महात्मा जी वैसे पड़ गए, ऐसे चलो, और कहा भी कि महात्मा जी हम लोग जो है एक असरफी जो है दान देते हैं। भंडारे में जो विदाई होती है, भंडारे के बाद हम एक असरफी देते हैं। अब वो मन है मन वो गदगद हो रहे हैं कि अब आज लगता है 100 पूरा हो जाएगा। अब जब घर पे ले गया तो इन दोनों में तो झगड़ा हुआ था, तो एक जगह पहले बैठा दिया, घर में घुसा, और वो तो अपना फार्म में थे ही, तब तक ये जो मुंह पकड़ लिया, चुपवाया और कहा कि रुक, महात्मा जी के पास ऐसा ऐसा है, और थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर दें तो वो हम लोगों को मिल सकता है। अब दोनों जनों अपना 60 गांठ किए, और 60 गांठ करने के बाद अब वो सेवा में लग गई। महाराज जी क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, ये वो तमाम तरह की क्या बनाऊं। अब मैंने उनको भोजन सब करा दिए। कराने के बाद जब विदा करना हुआ, तब वो खोज रहे, अरे यही तो हम रखे थे, कहाँ चला गया, कौन उठा लिया, किसी ने चोरी कर ली। देखिए अब पूरा जनवे वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाई, तो पता चला कि जनवे महात्मा जी तो नहीं ले लिए, तो बहन का झोली चेक करो, इनका लंगोटी चेक करो, इनका कपड़ा चेक करो, सब चेक हुआ महात्मा जी का। उसके बाद ये हुआ कि भाई हो सकता है जटा बांधे हों। अब वो मना कर रहे हैं, मैंने नहीं लिया, मैंने मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं, तमाम बातें। लेकिन वो लोग तो, उसको तो पता था कि जटा में रखे हैं, इसी नाते भाई जटा खोल दीजिए। हम जटा क्यों खोल दें, हमारा जटा बांधा हुआ है तो जटा क्यों खोल दें, जटा क्यों, महात्मा ऐसे सब जगह थोड़ी खोलता है, तमाम तरह की बात है। अरे महाराज जी आप हम लोगों को संतुष्ट कर दीजिए, आप नहीं लिए तो क्यों, आपको तो जो आप महात्मा आदमी हैं, आप निश्चिंत रहिए, नहीं लिए हैं तो बस कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जटा, उनको तो पता था मेरे जटा में है, और उसको भी पता है इनके जटा में है। अब जैसे खुलवाया, भर भर गिरा और पूरा ले लिया। देखिए चोर है, भाई चोर है, वो पत्नी खाने लगी। तब तक ये जो है रुका, कारी महात्मा है, बेइज्जती होगी, 4 आदमी जानेंगे, इनकी इज्जत है समाज में, ये वो तमाम बातें। तो फिर वो दोनों चुप हो गए। असरफी तो मिल ही गई, रख ही लिए, और उसके बाद एक असरफी दे करके इनको जो है विदा कर दिया। अच्छा महाराज जी गलती गलती जो हुई होगी उसको क्षमा करिएगा करके, अभी बेचारे पश्चाताप करते हैं। तो 99 असरफी से एक असरफी पे ऐसे ही आया जाता है। इसलिए बाहर का कुछ भी हम लोगों को संग्रह करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि जब आप संग्रह करेंगे तो मन आपका उसी पे लगा रहेगा बार बार, और अंत में वो आपका होना भी नहीं है, क्योंकि वो तो गृहस्थों की चीज है ना। आप विरक्त हो, विरक्त का मतलब विशेष रक्त वाले हो, विशेष काम कर रहे हो। विशेष काम करने के लिए हर चीज का त्याग किया जाता है, तब विशेष काम। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, विशेष काम करते हैं, जहाँ वैज्ञानिक केंद्र है, किसी भी चीज का शोध जो हो रहा है, वहाँ देखिए उस क्षेत्र में उनकी पत्नी जाती है, उनके बच्चे जाते हैं, वहाँ अकेले हो रहते हैं। और अगर उनको रखा भी जाता है तो उनका कैंपस अलग है, उनकी पत्नी बच्चे वहाँ रहते हैं। शोध करने के लिए उनको वहाँ रखा जाता है, उन नई नई चीजें शोध करते रहते हैं। और उसी शोध के दृष्टि से उनके वैज्ञानिकों के बीच में विदेशों में भी उनको जाना पड़ता है, वहाँ लेक्चर भी देना होता है, सुनना भी होता है, दोनों काम करना है। किसी चीज में आप विशेषज्ञ हैं तो उसका लेक्चर दीजिए, अन्य लोग समझे, देखें, जाने, समझें। और आप अगर कमजोर हैं तो दूसरे का सुनिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। तो इस तरह से एक दूसरे को विशेष बनाने के लिए काम किया जाता है। तो जो अभी हम लोग अभी विशेष के, अभी तो अपने को ही जानने में दिक्कत हो रही है, तो विशेष अपने को ही जानना, हमारा अध्यात्म अपने को जानने की बात करता है। तो मैं कौन हूँ, क्या नाक शेष लिया हुआ श्वास मैं हूँ? नहीं। क्या श्वास में सुगंध दुर्गंध मैं हूँ? नहीं। मैं तो उनका उपभोक्ता हूँ, ये मेरे से अलग है, मैं इनसे अलग हूँ। ये बातें जब धीरे 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 हर जगह लागू होगा, आंख में, कान में, नाक में, जीभ में, पूरे शरीर में, एक एक कण में, पूरे शरीर की, क्या ये मैं हूँ? अंत में प्रश्न उत्तर मिलेगा
कि नहीं, मैं ये नहीं हूं। तभी श्वास ही में हम लोग कमजोरी प्रकट कर रहे हैं देखने में, क्योंकि काम कर रहे हैं। अब काम करते समय अगर आप सो गए तो हाथ कट जाएगा कि नहीं, पैर कटेगा कि नहीं? बोलिए, जरा सा चूक, आप लोग तो किसानी काम किए हो, जरा सा चूक हाल चला रहे हो, जरा सा चूक आपका पैर काटता कि नहीं? जरा सा चूक आप वो कुदाल चला रहे हो, पैर काटता है कि नहीं? आपका चूक धान काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, आपका हाथ काटता है कि नहीं? जरा सा चूक, हल्का सा नजर इधर उधर से हुआ, सांप काटता है कि नहीं? बिच्छू मारता है कि नहीं? पैर गड्ढे में पड़ता है कि नहीं? आपकी अपनी गलती से, छोटी छोटी गलतियों को आप जरूर पकड़िए, आपकी अपनी गलती से वो क्रिया हुई है, जो परिणाम आया है आपकी गलती की वजह से। लेकिन हम लोग एनालिसिस कहाँ करते हैं? क्योंकि मन चंचल है, अपनी कमी को देखता नहीं, दूसरे की कमी को पहले देखता है। तो हम अध्यात्म में आ रहे हैं तो दूसरे की कमी देखने नहीं, अपनी कमी देखने। अभी तो श्वास ही नहीं देख पा रहे हैं, और श्वास की वजह से हम अपनी कमी को कैसे पढ़ेंगे? अभी तो शुरुआत किए हैं, और शुरुआत में ये कक्षा 1 में रह जाए। जैसे आम आदमी है, वो शंकर जी को पढ़िए देते जीवन भर रह जा रहा है, व्रतवर रखे रह जा रहा है, तीर्थ में ही घूमते रह जा रहा है। लेकिन जिस पॉइंट पे जो काम किया गया था, जिस काम के लिए बनाया गया था, वो किसी के दिमाग में ही नहीं है कि व्रत क्यों हम रख रहे हैं, हम सत्संग क्यों कर रहे हैं, हम तीर्थ में क्यों जा रहे हैं, हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, चिंतन क्यों कर रहे हैं, मनन क्यों कर रहे हैं, वो कुछ ज्ञान नहीं है। बस खाली जल देते रह गए जीवन भर। वो एक चीज पकड़ लिए, शंकर जी हमारे जो कुछ करें तो शंकर जी करिए, फलाने हमारे काम करें, भगवान कह दिए हैं, भगवान कृष्ण कह दिए हैं। अरे भाई, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों को, अपने अपने समूहों को उन्होंने सुंदर सुंदर सुकुमार और सुखी बना करके गए, लेकिन वो लोग भी चले गए जिनको लिए वो काम किए। ना वो है ना वो है, दोनों नहीं है। हम लोग हैं, हमारे साथ कौन काम कर रहा है? हमारे माता पिता हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए हमारे माता पिता हमारे लिए पूजनीय है, हम उनको पानी दे जिंदा रहते। मरने के बाद अभी पितरपक्ष चल रहा है, मरने के बाद पानी आप दे रहे हैं तो पानी उनको मिलेगा। इसी का कटाक्ष कबीर साहब ने किया एक जगह, ब्राह्मणों के बीच में, वो क्या नाम है, पानी दे रहे थे, उलीच रहे थे, वो नदिया में थे, पनिया नदिया में उलझ रहे थे और कह रहे थे खत्म जाएगा। तो वो लोग बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो? क्या खेत सींचत है? पंडित जी लोग पूछे कबीरदास जी क्या कर रहे हो? तो कहा खेत सींच रहा हूं। क्या मूर्ख कहीं का, अरे पानी को जन्म पहले तो बरहा बनाओ और दोगला लाओ, उसको चलाओ, तब ना खेत में पानी जाएगा। तो कह रहे नहीं मैं खेत सींच रहा हूं। और जब वो लोग कहते 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 पूरा उनको और परेशान किए, तब उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, आप जो पनिया देते हो सूरज भगवान को, तो वहां चढ़ जाता है, आप क्यों नहीं नाली बना करके उनको पास भेजते हो, थोड़ा ठंडा हो जाए? मतलब उनके माइंड को किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं, किस दिशा में अपने जा रहे हैं, उसको कबीर साहब ने नई टेक्निक के साथ उनके मन को डाइवर्ट किया, बदला। नहीं तो हम लोग भी उसी में रहते। अरे साक्षात जो व्यक्ति है उसको पानी पिलाइए, उसको तृप्त करिए। माता पिता साक्षात है, उनका सेवा हम कर ही नहीं रहे। मरने के बाद ढोल नगाड़ा बजा करके लेके जाते हैं, पूरा सजा के ले जाते हैं, और घर में रहने पे माता पिता को एक तो केला भी नहीं खिलाते हैं, और देखा जाता है कि पूरा सेव संतरा पूरा उस पर सजा करके ले जाते हैं, उनके पीठ पे रख करके, पेट पे रख करके। जो टिकठी ले जाते हैं उसमें आपने देखा होगा ना, फूल पत्ती सेव संतरा केला सब उसमें रखते हैं, और जिंदा रहते पे एक तो केला भी नहीं खिलाते हैं। एक गिलास पानी तो देते नहीं, तो केला कहां से खिलाएंगे? बोलिए। प्रेम से बोलते नहीं है, प्रेम से उनके साथ बैठते नहीं है, जो चाहते हैं और कुछ चाहते हैं वो। लेकिन नहीं, अपनी कमी कैसे निकालेंगे? जब अपनी कमी जानेंगे तब ना निकालेंगे। तो इसीलिए अपनी कमी को दिखाने के लिए अपने श्वास को अलग दिखाया जाता है, और उसी में जो 6 चीजें दिखाया जाता है वो 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न हर जगह लगना चाहिए, तब वो धीरे 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 समझ में आता है। इसीलिए शुरुआत जहाँ से किया जाता है, कक्षा 1 में अगर बच्चा एडमिशन ना ले तो उसके पढ़ने की रुचि कहाँ से होगी? रुचि नहीं होगा तो पीएचडी कैसे करेगा? पीएचडी नहीं करेगा तो उम्र के हिसाब समाज का जिम्मेदार कैसे बनेगा?
अभी तो बच्चा है, अभी जिम्मेदार वो नहीं बन सकता, अभी जिम्मेदार कोई और है। तो जो अपनी जिम्मेदारी समझ करके बच्चे को धीरे धीरे ग्रोथ कराता है, पढ़ाता लिखाता है, जो भी बनाता है, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो समझ रहा है इसको, ये भी बच्चा है। लेकिन यही बच्चा जब उस उम्र में आएगा तब ये समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी रखता है, इसीलिए उसको सिखाया पढ़ाया जाता है। तो इसलिए कक्षा 1 से PhD कराई जाती है, ताकि समाज का जिम्मेदार बने, समझदार बने, अपनी कमी को दूर करे। समझदार व्यक्ति अपनी कमी अगर रखे तो समझदार किस बात का। इसीलिए कमी, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं आप देखिए, कोई बीड़ी नहीं पीता है, कोई सिगरेट नहीं पीता है, कोई सुर्ती नहीं खाता है, कोई पान पुकार नहीं खाता, यहाँ तक कि लौंग इलायची भी उनके नहीं खाते हैं। मैंने जिम्मेदारों को देखा है, नजदीक से देखा है, वो अपना टिफिन घर से ले आते हैं, अपने उसी चेंबर में, अपना उनका ऑफिस होता है, उनका बैठने का कक्ष होता है, उसी में जा करके अपना जो घर से लाए हुए हैं उसी को ग्रहण करते हैं, या फल खाते हैं, या तो जूस पीते हैं, बाहर को ऐसा कोई चीज नहीं खाते। तो शरीर हमारा है, शरीर एक साधन है, इस बात को समझते हैं। जब ये ठीक रहेगा तभी तो हम दूसरे की सेवा कर पाएंगे। जब हम अपने रोगी हो जाएंगे, अपने कराएंगे भीतर से, तो दूसरे की सुख को या दुख को हम कैसे सुनेंगे, या कैसे फील करेंगे, कैसे उसका निवारण करेंगे, क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ। इसलिए जिम्मेदार पर्सन का कर्तव्य होता है पहले अपने आप को खुद प्रिपेयर करें। इसीलिए हम लोग समाज में जो ध्यान कराते हैं, वो ध्यान ये कराते हैं कि तुम भी समाज के एक जिम्मेदार पर्सन हो। अपने आप की अपनी जिम्मेदारी को समझो कि मैं किस जगह पे जिम्मेदार हूं। बच्चा हूं तो बच्चे का हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है पढ़ाई लिखाई करना, लोगों से सीखना, माता से, पिता से, भाई से, बहन से सीखने का काम। बच्चा है तो यानी विद्यार्थी है, यानी उसको सीखना है। लेकिन शादी हो गई तो इसका मतलब मैच्योर, इसका मतलब अब उसकी जिम्मेदारी उस अपने बच्चों पे हो गई, अपनी पत्नी पे, माता पे, पिता पे, भाई पे, अपने बच्चे पे। बच्चा भी पैदा होगा ना, तो अब उसकी जिम्मेदारी सीखने के लिए बचपना से सीखता है हर आदमी से, और जब वो जिम्मेदार पद पे आता है तो अपनी उसी सीखे हुई चीज को अपने लोगों पे प्रयोग करता है। तो हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, समाज में सबसे बड़े जिम्मेदार संत हैं, इसलिए उन्हें ध्यान दिलाया जाता है कि तुम अपनी गलती कर रहे हो, ध्यान धरो। ध्यान हम लोग डायरेक्ट नहीं कहते कि आप गलती कर रहे हो, हम लोग कुछ ऐसा चीज देते हैं कि अपने खुद एहसास हो मैं गलती कर रहा हूं, खुद एहसास हो। तो श्वास को जब आप देखेंगे तो अपनी गलती देखेंगे कि नहीं देखेंगे, बोलिए। श्वास को देखते ही अपनी गलती समझ में आ जाती है कि श्वास, पहले प्रश्न है मेरा श्वास कैसे चल रहा है। मन में अगर कोई बात होगी तो श्वास की गति तेज चलेगी, मन में कोई बात नहीं है, फ्री है, तो सामान्य चलेगी। कोई शरीर में रोग नहीं है तो सामान्य चलेगी, अगर रोग है तो धीमी हो जाएगी, जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर लो। तो उसी हिसाब से फिर उसको मेंटेन किया जाता है दवा दे करके, क्योंकि वो शरीर रोगी हुआ है, न कि मन रोगी हुआ है। कोई तत्व कमी हुआ इसलिए तत्व दिया जाता है, और तत्व दे करके उसको मेंटेन किया जाता है, तो शरीर स्वस्थ होता है। तो शरीर स्वस्थ में ही अच्छा बुरा काम करेगा। चोरी भी करेगा जब शरीर स्वस्थ रहता है, तभी उसमें भी मन लगता है, और सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, ध्यान साधना करता है, जब शरीर स्वस्थ रहता है तब करता है। तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम लोग आपको मेंटेन करते हैं, ध्यान करो। अब ध्यान किस तरह की विधि आप सीखना चाहते हैं, उसी तरह से हम लोग मानसिकता देखते हैं। मैं तो डायरेक्ट में आप लोगों को एक ही दिशा में ले जा रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोगों को कष्ट होता होगा, लेकिन कष्ट नहीं है ये, सीधे सीधे अपने आप को पढ़ने का मौका मिलता है इसी श्वास में। अन्य जो साधने हैं, त्राटक मुद्रा हो गया, ज्योति हो गई, बिंदु हो गई, अनाथनाथ हो, वो अपने आप को पढ़ने का मौका नहीं देता है, वो तो उसको पढ़ने का मौका देता है। तो बाहर की चीजों को पढ़ते पढ़ते तो हम वैसे परेशान हो गए, अपने आप को नहीं पढ़ पाए कि मुझे अपने आप को जानना कि मैं कौन हूं। हर बात बता चुका हूं, अध्यात्म में हम लोग चल रहे हैं। अध्यात्म का मतलब मैं स्वयं कौन हूं। तो श्वास को क्यों देख रहा हूं, जब मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूं तो श्वास को देखने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं अपने आप को कन्फर्म नहीं हूं कि मैं यही हूं, इसीलिए कन्फर्म कराने के लिए श्वास को दिखाया जा रहा है। श्वास में सुगंध दुर्गंध सामान्य स्पष्ट कराया जा रहा है, क्योंकि स्पष्ट दिखना चाहिए। जब आंख से स्पष्ट दिख जाता है कोई चीज तो कोई भ्रम रह जाता है, कोई शंका रहती है, कोई भय रहता है, कोई डर मन में रह जाती है, आदमी निश्चिंत हो जाता है, निष्फिक्र हो जाता है। ऐसा है। मैं आपको उदाहरण ये भी दे चुका हूं कि बैंक में आप ही पैसा जमा करने जाते हो। आप पैसा जमा करते समय आप जमा किए कि आपका बेटा किया, कि समाज का कोई अन्य आदमी किया, वो नहीं देखता है।
लेकिन निकालते समय जिसका खाता है, जिसका फोटो लगा है, जिसका सिग्नेचर है, क्या वही वो आदमी निकाल रहा है? वेरिफिकेशन करता है। जब वेरिफिकेशन में वो सही पाता है तो आपका पैसा आपको देता है, लेकिन वेरिफिकेशन में सही नहीं पाएगा तो दे देगा आपको। ऐसे ही आप अपने आप में कौन हो, आत्मा तो कह दिए कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा को वेरीफाई आपने की कि यही है, कंफर्म है आप? खाली शब्द से बोल देने से नहीं होगा, कंफर्म होने से बात बनती है, उसमें आत्मसंतुष्टि होती है कि मैं यही हूं। और जब वो जान लिया जाता है, आवाज ही नहीं निकलती, कोई शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि शब्द में अर्थ होता है और अर्थ का अनर्थ भी होता है। जहां मैं अपने आप को जान लिया वहां शब्द निकलता ही नहीं। ये चीज ऐसा है, कंफर्म हो गए तो बार बार वहां आपका मन नहीं जाएगा और ना बार बार उस पर बोलेगा, क्योंकि कंफर्म हो गया मेरा, ये कंफर्म हो गया कौन का है, इसीलिए बार बार वहां दिमाग नहीं जाएगा, ना बोलेगा बार बार। वो तो पॉइंट पे आने पे बोले भाई फलाने का दे दो उनको, क्योंकि वो मेरा नहीं है। अगर मैं ले लूंगा तो उनका मैं दोषी हो जाऊंगा, ये हमें पता है। तो हमें चोर और बेईमान कहेंगे, छली और कपटी कहेंगे, लेकिन उन्हीं का है, हमने कह दिया। तो ईमानदार भी एक शब्द है, उसको आपके ऊपर लगता है कि नहीं उन्हीं का है, इसलिए आप ईमानदार हैं। तो अपनी ईमानदारी अपने आप को जानने में है। हम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। श्वास को जो हम चेतना में रह के देख ही नहीं रहे, क्रिया हो रही है, काम कर रहे हैं। काम करते समय सोया थोड़ी जाता है। खेत में गुड़ाई करते समय आप सो के गुड़ाई करेंगे? रास्ता चलते समय आप सो के रास्ता चलेंगे? खाना खाते समय आप सो के खाना खाएंगे? बोलिए। किसी से बात करना हो सो के बात करेंगे? क्योंकि हर जगह भ्रम होगा, और हर जगह भ्रम होकर के जो आप जो सही काम करना चाहिए वो नहीं होगा, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करता है। यहाँ बुद्धि दिल दिमाग सबको एक्टिव करना है और अपने को जानने में उसको लगाना है। अभी तक तो दिशा विहीन था, हर जगह लगाए, लेकिन गलत जगह लगा दिए, क्योंकि पीड़ा पाए, दुख पाए, पश्चाताप और आत्मग्लानि पाए। अब क्या है, उसको सही दिशा लेके चलना, जहां पीड़ा ना हो, जहां दुख ना हो, जहां आत्मग्लानि ना हो, जहां अपने आप पे घृणा ना हो, मन बल्कि संतुष्ट हो, तृप्त हो, उसके बारे में दोबारा सोचने का मन ना करे, दोबारा करने का स्थिति ना आए, तब तो हम कन्फर्म हुए। तो उस काम करने के लिए चेतना में रहना पड़ता है, और बिना चेतना में रहे कोई भी काम आप करते हैं तो आप समाज के, राष्ट्र के, परिवार के, यहाँ तक कि अपने शरीर के भी दोषी हैं। खुद आप दोषी हैं। जो शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है, इस रोग का उत्पन्न करता आप स्वयं हैं। तो कैसे? क्योंकि आप अपने संसाधनों को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए दोषी हैं। हार्ट पे प्रॉब्लम क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन? क्या कभी हमने इस पे कभी सोचा? हमने हार्ट की बीमारी क्यों ली? जिसके प्रति ज्यादा मोह है, वह जब हमारे बीच से हटता है, अचानक जब धक्का बहुत तेज लगता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते। हमारी नसें तो बारीक बारीक हैं, बाल बराबर, खून का सर्कुलेशन उसी से हो रहा है। जो हार्ट में से बाहर निकलती हैं, जो पूरे शरीर को खून का सर्कुलेशन करती हैं, वो क्या है? बारीक बारीक नसें ही तो हैं। उनकी कैपेसिटी है अपनी, सामान्य चलने की, असामान्य चलने की, कम चलने की, उनकी कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से ज्यादा उसका प्रयोग करेंगे तो वो फटेंगे कि नहीं फटेंगे? मैंने उदाहरण भी आपको दिया था कि जैसे टोटी है 1 इंची का या आधी इंची का, ठीक, आप उससे ज्यादा का कैपेसिटी पानी उसमें फोर्स मारिए तो बचेगा, या तो उसमें जाएगा ही नहीं, या तो नली फटेगी। सही है गलत? तो वही चीज हमारे अंदर में है। वो तो लोहा है, वो फटे ना फटे वो तो बात की बात है, वो कहीं ना कहीं उसका चूड़ी खसक जाता है, कुछ होता है, लेकिन वो फटता नहीं है। लेकिन प्लास्टिक हो तो फट जाता ही नहीं। तो हमारा नस चमड़े का है, वो लोहा नहीं है, वो चांदी नहीं है, वो दूसरा चीज नहीं, धातु नहीं है, नस है। उसको फटते देरी लगेगा। हल्का सा वो ब्लेड, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, हल्का सा कहीं छुआ देता है, तुरंत जन्म काट देता है, तुरंत खून बाहर, भीतर का खून बाहर ला देता है, हल्का सा लगने से। तो नस है, नस जरा सा भी आप उसके ऊपर दबाव डालोगे तनाव का, वो तुरंत फट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने साथ दोषी हैं कि नहीं? स्वयं अपने शरीर के साथ दोषी हो रहे हैं कि नहीं? सामान्य अवस्था में रहिए। हाँ, समय से जो मेरे सामने है वही मेरे लिए अमृत है,
लेकिन उसी में हम आसक्त हो जाएं, ये हमारी कमजोरी है और कमजोरी हमको पीड़ा देती है। तो कमजोरी दूर करने के लिए ध्यान करा जा रहा है कि तुम अपने लक्ष्य को चलो, ध्यान रखो। तो आपका लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मोह का नाश करना। तो मोह का नाश कहाँ किए? आसक्त हो तो पीड़ा का कारण खुद बन रहे हो, और अनासक्त भाव में रहो तो कोई हमारे बीच में उतने दिन रहता है जितना उसका हमारा लेन देन है। वो ज्ञान हो जाता है तो वो हमारे बीच से कब जाएगा कौन पता है। बोलिए। इनके भाई साहब, उनकी आंतरिक इच्छा है कि हम 100 साल जिए। आज भी उनसे पूछे अभी और जी मन बा? हाँ बाबा हम 100 साल जिए। जिससे उस दिन आप थे ना, पूछा हूँ, कहा तो बाटे हम जिए। बड़े शौक से कह रहे हैं, बड़े उत्साह से कह रहे हैं, लेकिन शारीरिक कैपेसिटी नहीं कह रही कि अब वो जाएंगे। तो हंसी मजाक वाली बात हो गई कि नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को मैं कहूं कि नहीं अभी कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो कैसे मृत्यु हो जाएगी? अभी तो मैं हिष्ट पुष्ट हूं। बोलिए, तुरंत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी पैर से चलने की क्षमता है, हाथ से कुछ करने की क्षमता है, आंख से देखने की क्षमता है, कान से सुनने की क्षमता। अभी ये जो क्षमताएं हैं ये कमजोर नहीं हुई हैं। शरीर की क्षमताएं अभी हैं, हम अभी कुछ दिन जी सकते हैं। लेकिन शरीर की क्षमता ही कम हो गई हो, हम भीतर से कहें कि हम जिएंगे, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं। क्योंकि अब शरीर की क्षमता कम हो गई, दूसरे के ऊपर अधीन हो गए। और दूसरा कब हमको भोजन देगा, कब हमको टट्टी कराएगा, कब हमारा कपड़ा धोएगा, कौन पता है। कब हमको सुलाएगा, कब हमारे पास बैठेगा। ये हम चाहते कि हमारे पास बैठे, हमारे पास काम करे, हमारे पास ही रहे। लेकिन कैसे हो पाएगा? जब आप ही के पास लोग बैठेंगे तो अन्य काम बाधित होंगे कि नहीं। तो माइंड मेकअप जो पहले से रहता है तो व्यक्ति शांत रहता है, हर काम हुआ होता रहता है। आपके भी साथ में लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं क्योंकि आप भीतर से शांत हैं। उस शांति का उनको भी ज्ञान रहता है, इसलिए चेतना में रहते हैं। हे उनका समय हो गया बाहू, वो बोलत ना बाटे लेकिन समय हो गया है। उनको चाय देना चाहिए, उनको नाश्ता देना चाहिए, उनको टट्टी कराना चाहिए, जो भी है समय से। वो तुरंत सेवा करने वाले के दिमाग में बात आ जाती है, भले कहीं कोई काम करता हो, खेत में रहे, घर में रहे, कहीं भी रहे, वो जैसे घड़ी को देखता टाइम समझ आता तैसे तुरंत, क्योंकि वो शांत है और उनकी शांति की वजह से उनके अंदर में चेतना है। लेकिन जब आप अशांत रहते हैं तो शांत होते हुए भी बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि चेतना में रह के देखिए, तो ताकि आगे की बात भी पकड़ में आए। क्योंकि मुझे अपने तक जाना है, लास्ट मैं स्वयं हूं। अपने आप को कंफर्म करना कि मैं यही हूं, और वहां जाने के बाद हमारा शरीर की इंद्रियां, मन, मस्तिष्क कुछ काम नहीं करता है। जैसे नींद में आप जाते हो, मैं बार बार कहता हूं, नींद की अवस्था को जरा एक बार चेतना में जाकर के देखिए, मैं नींद में कैसे जा रहा हूं। उसका तो आपने कभी प्रयोग नहीं किया ना, कभी पूछा भी नहीं कि नींद में कैसे जाया जाता है। नींद में भी जाने की कला है। हम किस तरह से नींद में जाते हैं? अरे शरीर थका है तो जैसे सोएंगे तुरंत नींद आ जाएगी, लेकिन शरीर नहीं थका है तो आप बिस्तर पर भले पड़े रहे, आंख खुला रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा मन। अब क्या क्या सोचेगा, तो वो लेकर के सो रहा है, धीरे धीरे नींद में गया तो रात में पूरी गहरी नींद में नहीं जाता, अपनी नींद में नहीं जाता, अपनी अवस्था में नहीं जाता, बल्कि स्वप्न अवस्था में चला जाता है। तो वो जो सोचते हुए सोचता है, वही वो उसको स्वप्न में भी दिखने लगता है। स्वप्न कुछ है नहीं, वो किस रूप में आप सो रहे हैं, शांत मन से सो रहे हैं या अशांत मन से सो रहे हैं, वो तो नींद आती है या स्वप्न अवस्था आती है, कैसे पकड़ेंगे। और फिर दिन में जब में आपको काम करते समय जो बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करता है, आलस आती है, नींद आता है, वो क्यों आती है? कि शुद्ध नींद रात में आई नहीं, स्वप्न अवस्था में थी आप। इतनी बारीकी से अध्ययन कैसे करेंगे? पहले अपने श्वास की बारीकी समझ लीजिए और हर जगहों पे उसको लगाइए। उसी जिस बारीकी से श्वास को देखिए, उसी बारीकी से हर जगह को देखिए। अभी देखिए हर बात खट 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 कर समझ में आ जाता है और तुरंत अपना चित्त शांत रहता है। भीतर से जो कबीर साहब की साखी है, इस समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े। जानिए बूझिए समझिए सब कुछ, लेकिन ऐसे रहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, तब आपकी शांत की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में, समाज में, शरीर में, इंद्रियों में, हर जगह आप शांत रहेंगे।
कोई मन के अंदर में किसी प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। तो आप अपने आप में हमेशा रहेंगे। 24 घंटे की स्थिति हमारी शांत की हो, तब हम अपने आप में शांत रहेंगे। तो हमारी शांत की स्थिति है ना, मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, वो स्थिति तब बनेगी क्योंकि मन हमारा शांत है और हमको तब समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से बार बार उसको आप देखने का प्रयास करिए, उसी रूप में देखिए जिस रूप से मैं बता रहा हूँ। मेरी दृष्टि से आप देखने का प्रयास नहीं करते, अपनी दृष्टि से हमको बल्कि देखने लगते, हमारे वाक्य को अपनी दृष्टि से देखने लगते। आपके वाक्य से और आपकी दृष्टि से मेरी दृष्टि तो इधर उधर होगी नहीं, मेरी दृष्टि तो मेरी है और मैं जो बोल रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ जो सर्वमान्य हो, सबके काम आए। मैं खाली डायरेक्ट आप ही भर को नहीं कह रहा हूँ, आपके माध्यम से उन सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जो इस संसार को और अपने को पढ़ना चाहता हो, अपने आप को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या ये शरीर ही मैं हूँ? क्या ये रूप रंग ही मैं हूँ? क्या ये आंख मैं हूँ? क्या कान मैं हूँ? क्या ये हूँ मैं? अपने को जो जानना चाहता है वो अगर उस नियम में नहीं आया जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, उस नियम में चले नहीं, तो उस चीज को नहीं जान पाएंगे किसी भी सूरत में। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो उसी रूप में आना पड़ेगा। अगर आपको वास्तव में डॉक्टर बनना है तो कौन सा डॉक्टर, ये भी तो बात आती है। दांत का डॉक्टर, चेस्ट का डॉक्टर, आंख कान गला का डॉक्टर, चीर फाड़ का डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर आप बनना चाहते हैं? तो वो डॉक्टर में भी डॉक्टर होते हैं, वकीलों में भी वकील होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं? अफसरों में भी अफसर होते हैं। हर जगह आप कौन सा बनना चाहते हो? प्रश्न ये है, आप कौन सा बनना चाहते हो? आप तो अपने आप को जानने के लिए बनना चाहते हो ना, मैं कौन हूं। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं को जानने के लिए। मैं कौन हूं को जान लीजिए, मोक्ष हो गया। आपको मोक्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, कुछ मिलावट नहीं हो। एक शब्द भी वहां लागू नहीं होता, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में। ना अनासक्त भाव ना आसक्त भाव, कुछ भी नहीं हो। हाँ तो मैं शुद्ध हूं, लेकिन आसक्त हो गया हूं तो आसक्ति को अनासक्ति में बदलना पड़ेगा। जब आप अपने आप में शुद्ध हो जाओगे बाहर से, फिर अपनी शुद्धता को समझ जाओगे मैं वास्तव में यही हूं। लेकिन जो अपने में पकड़ लिए हो उसको छोड़ना होगा। यही एक ही कपड़ा शरीर पर 24 घंटा रहे, क्या आपको अपना मन रहने देगा? समय के साथ में ही कपड़ा आपके लिए प्रिय भी लगेगा और समय के साथ ही कपड़ा अप्रिय भी लगेगा। आपकी यही शरीर आज भारी लगता होगा, हर काम करने में एक बार रुकता होगा, लेकिन वही जब अपनी जवानी में थे, बचपना में थे, तो जो फुरमावे चहने फुरमा कनमा मावजिया सुनता है कि बाजार जाए एक बार, हाँ माई हम ही चल जाई। क्यों? क्योंकि जीभ, अरे बाजार जाऊंगा तो आंख से कुछ देखूंगा, जीभ से कुछ खाऊंगा, चल करके जाऊंगा, एक उत्साह रहता है। लेकिन अभी अगर आप कहा जाए कि जरा बाजार चले जाइए, दौड़ के जाइए, दौड़ के जा पाएंगे? शरीर अमृत भी है और शरीर जहर भी है। समय के साथ ये काटता भी है शरीर, ये उछलता भी है, इसी को भोगने का भी मन करता है और इसी से निकलने का भी मन करता है। समय समय से अवस्थाएं परिस्थितियां कैसी हैं उस तरह से सब कुछ तो समाज में दिख रहा है, मनुष्य कर रहा है। पानी में कूद करके जान कौन दे रहा है? मनुष्य तो। रेल के पटरी के नीचे कट करके कौन मर रहा है? मनुष्य तो। सुसाइड अपनी बंदूक से अपनी गोली क्यों मार रहा है? कौन मार रहा है? मनुष्य तो। अपने ही जन्म अंगूठी में एक ऐसा धातु लिया हुआ है जिसके चाट लेने मात्र से तुरंत शरीर वहीं छूट जाता है, मर जाता है आदमी। वो भी तो अपने अंगूठी में लिए हुए है, वो भी तो आदमी ही है। वो क्यों लिया हुआ है? तमाम तरह के काम जो हो रहे हैं वो क्यों, कौन कर रहा है? और जीवन भर जीने के लिए इच्छाएं कौन प्रकट कर रहा है? मनुष्य ही तो। पशु को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं करना है, वो तो बेचारा खाया, उसी हौद में पैर रख करके खड़ा हो गया। नीचे अगर रख दिए हैं तो खुरी खुरी काट करके रौंद देता है, जितना पेट में हमाया हमाया, बाकी उसको कोई चिंता गम नहीं है। और हमको
खाने के लिए पर्याप्त 1 महीने का है, और फिर भी 1 महीने के बाद दूसरे के महीना का खाएंगे, सोचता है। वही तो आप अपना प्रारब्ध नहीं देख रहे हैं कि हमारा प्रारब्ध आगे आगे चलता है, हम पीछे पीछे चलते हैं। एक बात बता दीजिए, माँ की छाती, बच्चा पैदा होते ही दूध क्यों निकल जाता है? तो छाती पहले से था तब तो दूध निकला। इसका मतलब प्रकृति स्वतः आपके लिए, आप जैसा कर्म किए रहते हैं वैसे जन्म है वो आपको मिलता चला जाता है। वही छाती होते हुए दूध नहीं निकलता है। जन्मते ही बच्चे को बाहर का दूध पिलाया जाता है, बड़े सरेसन। और एक माँ ऐसी भी है कि जिसकी छाती में बच्चे से ज्यादा भी दूध होता है। ये भी होता नहीं होता है? बच्चा उतना माँ पिलाती भी नहीं उतना, क्योंकि पिला देगी तो पेट खराब हो जाएगा उसका, इसलिए उतना ही दूध पिलाती है जितना उसकी कैपेसिटी है। ये भी तो उसका माइंड काम करता है। लेकिन छाती में दूध उसके लिए, उसका तो कई गुना है, जितना बच्चे की कैपेसिटी है उससे कई गुना। और वहीं एक बच्चा ऐसा भी है उसकी माँ की छाती में दूध है नहीं। वहीं एक बच्चा ऐसा भी है माँ के पर्याप्त दूध है, एक बच्चा उतना पूरा पी लेता है। तीनों भाई कि नहीं है? अनुभव का किए हैं नहीं? व्हाट इज द रीजन? उस जीव का कर्म संस्कार उसके साथ चलता है। इसीलिए कर्म को सुधारते भी चलिए, ताकि अगर मुक्ति ना मिले तो कम से कम कर्मों का संस्कार तो रहेगा। हम जहाँ भी रहेंगे हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता रहेगा। इसीलिए आज जो हमारा मन है हमको दोषी बनाता है। हाँ, इन्हें हम कह दे दी, ये काव हमने मारा हुआ है, ये हमें काव दे दिया है, हमें कुमारी कुछ सेवा के लिए बांटे हमने दे दी। तरह तरह का प्रश्न अपने में ही करता है, उल्टा प्रश्न। आज जो कि खाली बस इतने करना है कि कोई आया 10 रुपया मांगा, 10 रुपया दे दिया, वो बात खत्म हो गई, वो गया, खुश होकर के गया। आज जो कि मैं आपको बता दिया हूं कि ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा। आपकी कैपेसिटी आपके मन की प्रसन्नता की है, जितने बढ़ा पाइए उतने बढ़ाइए। इसलिए धन संपत्ति का कोई कीमत नहीं है, कीमत आपके मन की प्रसन्नता की है। मन जितने प्रसन्न रहता है आयु हमारी उतनी बढ़ती है, शरीर की आयु हमारी उतनी बढ़ती है। लेकिन मन खिन्न रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, उतनी हमारे शरीर की आयु कमजोर होती है और शरीर रोगी भी होता है। और प्रसन्न मुद्रा में रोगी होते हुए भी निरोग हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में है ना, तो शरीर खिलखिलाती है, और जहाँ शरीर खिलखिलाती है, हंसती है, वहाँ रोग फड़क नहीं पाता है। मन दुखी होता है, शरीर दुखी होती है, और वही रोग उत्पन्न होता है। बात समझ में? इतनी बात तो मैंने बता दी। अब शाम को देखूंगा आपको, पूरा ये वीडियो आप ही के साथ रहेगा कि कितने देर तक आप इसे रह रहे हैं। बात समझे? समझाता मैं आप ही को, लेकिन आपके माध्यम से पूरे विश्व के साधकों को। और लोग तो समझते हैं, लेकिन आप जो है, मैं कितना भी बोलता हूं लेकिन फिर भी थोड़ी सी कमी लाई। बहुत कोशिश करता हूँ, पता नहीं कैसे? जान करके नहीं सोचता आ जाती है। भीतर से आप काम नहीं करते हैं ना, जाग करके। जैसे मैं आंख खोल करके बात कर रहा हूं तो आपका भी आंख खुला हुआ है, तो इसीलिए आपका फल देखिए कैसा है। अब आप बताइए, आपको नींद नहीं आती, और ये जो बैठते जन्म कौन से तीसरे लोग, असल में इनके गुरु जी सतलोक में भेज दिए है ना। वो लोग कौन से लोग बताते हैं आपके गुरु जी? आपके गुरु जी जो थे वैष्णव संत, वो किस किस लोक का चर्चा करते थे? गोलोक हुआ, सतलोक हुआ, और कौन कौन सा लोक हुआ? ब्रह्मलोक हुआ, और कौन लोग? इंद्रलोक, और कौन कौन सा लोक है? कितने लोग बताते थे आपके गुरु जी? तो उस लोक में वो जितने भी लोग बताए हों, उस लोक में कौन से लोक में आप रहते हैं? कौन सा आपको प्रिय लगा? गोलोक, सतलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कौन सा लोक? तो आप उसी लोक में रहते हो, क्योंकि वो पहले से बैठ गया मन में। आप समझ में आई बात? थोड़ा सा अब लोक में कहीं जाना नहीं है, लोक ही तो जन्म मरण का कारण है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं टेक्निकल बातें भी बोल तो दिया कि जब आप चेतना में रह के काम करेंगे तो हर प्रकार का टेक्निकल चीजें हम बता देंगे कि नींद में जाते समय भी किस तरह से नींद में जाया जाता है। नींद की बात खाली कर रहा हूँ, अपने की बात नहीं कर रहा, अपने की तो अभी दूर की बात हो गई। हाँ,
उसमें भी जो है आप टेक्निकल बातें तो बता दिया मैं, लेकिन आपका मन पकड़ा कहाँ, खाली सुनता रहा साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।